इसमें बृहस्पति का फलादेश। लग्न में अगर गुरु बैठा हो शुक्र की राशि पे, तो मैंने उस दिन समझाया कि शुक्र की जो राशि होती है तो एक प्रोफेशन तो बड़ा अच्छा दे देता है, क्योंकि शुक्र विद्वान ग्रह, अच्छा ग्रह है, ठीक है। और शुक्र शुक्राचार्य जी हैं और सात्विक राशि होती है, तो इस घर में बैठा हुआ जो लग्न होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बट गुरु जो है ना, मैं एक बात बता दूं, गुरु शरीर साथ संबंधित तकलीफ देगा, क्योंकि शुक्र का शत्रु है, इस बात को याद रखिएगा। तो गुरु यहाँ पे शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा हमेशा, क्योंकि गुरु जो है वो अग्नि तत्व होता है और शुक्र जो है वो गला जो है वो कफ प्रकृति होती है, ठंडी प्रकृति होती है। तो ठंडी प्रकृति पे कभी भी कोई अग्नि तत्व ग्रह बैठ जाता है, मोटापा बढ़ाएगा। ठंडी किसी भी प्रकृति, चंद्र पे, ये दो, चंद्र और शुक्र की कफ प्रकृति होती है, तो कफ प्रकृति पे अगर बृहस्पति बैठ जाता है तो शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वृष लग्न में गुरु, ठीक है। तो यहां बैठा हुआ गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो गुरु जो है, बुध जो है, यहां पे बुध कौन है? बुध गुरु का शत्रु है, उसको भी थोड़ा शरीर साथ संबंधित तकलीफ है। माइंड को हर समय डाइवर्ट रखा, दिक्कत देगा, ठीक है। माइंड को हमेशा डाइवर्ट रखेगा। द्विस्वभाव राशि पे द्विस्वभाव ग्रह बैठा हुआ, मन हमेशा भटकेगा, ये याद रखिएगा। और गुरु इस बुध का शत्रु की राशि पे बैठा हुआ मन को भ्रमित करेगा, हार्मोन्स को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। हार्मोन्स को डिस्टर्ब में मैं बता दूं कैसे, पंचम में बैठा हुआ गुरु को निष्फल बताया गया है, इस बात पे हमने पहले चर्चा करी है, ठीक है। तो यहां बुध की राशि पे जो गुरु देख रहा है ना, ये इसके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। किस रूप में करेगा ये भी बता दे। ये वायु तत्व है, वायु तत्व पे गुरु अगर बैठ जाएगा तो गठिया, जोड़ों में दर्द, बीमारी, तकलीफ देगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहीं से गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल की वृश्चिक राशि के घर को देख रहा है, तो सप्तम दृष्टि से देखने के कारण जो इसकी पत्नी होगी, खुद के मित्र की राशि को, इस घर को बड़ा अच्छा देगा। तो जो जातक है, जातक ये जो भी व्यक्ति है ना, इसकी जो पत्नी होगी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी और इस व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी होगी। जातक, इस व्यक्ति के लिए जो इसकी पत्नी होगी वो बड़ी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, इसको संभालने वाली होगी, क्योंकि यह शुक्र वाला, शुक्र के ऊपर गुरु बैठा हुआ, ईगो अहंकार देगा ही देगा, ज्ञानवान बनाएगा अपने आप को। और कैसा ज्ञानवान बनाएगा पता है? नीतिवान, की मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत राजनीतिज्ञ हूं, मैं बहुत दिमागदार हूं, बहुत चतुर हूं, बहुत चालाक हूं, ये गुरु यहाँ पे ये सोचेगा। शुक्र गुरु जो है शुक्र की राशि पे, तो थोड़ा सा काफी चतुर चालाक। अब यहां बैठा हुआ माइंड जो होगा गुरु, अपने को अधिक ज्यादा ज्ञानवान, तर्क वितर्क वाला, बुध की राशि पे, बुध भी थोड़ा तर्क वितर्क करता है, डिस्टर्ब करता है। अब यहां सप्तम में बैठे हुए गुरु की दृष्टि है, व्यापार के घर को देख रहा है, पत्नी के घर को देख रहा है, पत्नी के लिए बड़ा अच्छा करेगा, समझ रहे, और बढ़िया करेगा सब कुछ, व्यापार संबंधी चीजों को। अब इस गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि जो यहाँ पे नीच की पड़ रही है, भाग्य, विद्या, तीर्थ, प्रवास का जो घर होता है यहाँ, तो नीच की दृष्टि के कारण गुरु, ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, आस्तिक नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से अपनी बढ़ाई चढ़ाई करने के लिए वो दिखावा करेगा कि मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, कुछ नहीं करता होगा, ये भी बता दूं। यहां बैठा हुआ गुरु नीच का, वो कुछ नहीं करता होगा, दिखावा करेगा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, फलाना डिगना, ये सब करेगा, ऐसा, समझ रहे, ये सब योग बनता है। तो गुरु जो लग्न में बैठा है, यहां पे मैं पहले बता दूं, शरीर स्वास्थ्य संबंध, देखिए ये योग अच्छा बना देगा। लग्न का जो लॉर्ड होता है, कारक ग्रह होता है, कौन होता है? सूर्य होता है। अब अगर हम यहाँ पे 2 नंबर हटा दिया जाए तो लग्न में बैठा हुआ गुरु एक व्यक्तित्व जरूर देगा। व्यक्तित्व का अर्थ पता है क्या? कि एक ओहदा देगा, मान सम्मानित व्यक्ति जरूर बनाएगा। अब मान सम्मानित व्यक्ति तो राजनीतिज्ञ भी होते हैं, कितने नंबर के 2 नंबर के काम करते हैं, किसी का मर्डर करवा देते हैं, किसी का कुछ करवा देते हैं, कुछ फंसा देते हैं, किसी को बोल के अपने एक ऊंचे पद पे बैठ जाते हैं। तो वो इसी टाइप के कह सकते हैं कि शुक्र के लग्न में बैठा हुआ गुरु तो डिस्टर्ब करेगा। और आदमी अपने को बड़ा साधक मानेगा कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, जबकि ऐसा होता नहीं, मैं पहले बता दूं। यह आदमी अपने को बहुत बड़ा साधक मानेगा, बहुत बड़ा ज्ञानी मानेगा, पर शुक्र की राशि पे चतुर, चालाक, होशियार, अंदर ही अंदर जो है ना। अब ऐसा देख लो जैसे कि केजरीवाल जो है, केजरीवाल कितना 1.5 सियाना, लोगों को, जनता को हमने ये दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, और अंदर ही अंदर बैठ के हंसते थे। कुमार विश्वास ने उनका साथ छोड़ दिया, और एक और थे उनके साथ जो दाढ़ी वाले थे, वो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया।
तो 1.5 शाणा व्यक्ति कह सकते हैं कि अगर ऐसे लग्न में गुरु बैठ जाए तो उसको 1.5 शाणा बना देगा, तकलीफ देगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां बैठा हुआ गुरु इस घर के लिए थोड़ा सा एक व्यवस्थित जगह। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, याद रखिएगा, यहां जो गुरु बैठा है शुक्र की राशि में बैठा है, तो जरूर इस पे शनि की दृष्टि पड़ेगी या बुध से भी इसका लेन देन होगा इस घर पे कहीं। पंचमेश बुध है और शनि जो भाग्य के घर का लॉर्ड है, कर्म स्थान का है। अगर शनि यहां से यहां देख रहा होगा तो ही राजनीतिक क्षेत्र में लेके जाएगा। शनि यहां बैठा हुआ इस घर को देख रहा होगा तो ही राजनीतिक क्षेत्र में, शनि यहां बैठा हुआ सूर्य की राशि पे इस घर को देखेगा तो ही राजनीतिक क्षेत्र में लेके जाएगा। ये भी बता दो कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में लेके जाता है, कॉम्बिनेशन से पता लग जाता है कि आदमी केमिकल का बिजनेस करेगा या आदमी सात्विक तरह के जूस बेचेगा, ठीक है, ये चीज भी पता लग जाता है, या कोई पानी का बिजनेस करेगा। मतलब कोई भी 2 कॉम्बिनेशन 3-4 कॉम्बिनेशन से। कल मैंने एक लाइव में लंदन के लड़के की कुंडली देख के उसको बताया कि तेरी कुंडली में कोई साफ सफाई, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट लेने का, इस तरह का कोई काम लग रहा है और उसमें तू तरक्की करेगा, सब कुछ करेगा। तो उस लड़के ने बाद में स्वीकार क्या किया कि मैं गाड़ी साफ करने, और शनि भी बैठा था कि मैं गाड़ी साफ करने का काम करना चाह रहा हूं। क्या, कैसी गाड़ी साफ, कि मैं जो हमारे जहां वो लंदन में जा रह रहा था, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे गाड़ियां साफ करूं लोगों की, तो उसमें मुझे तो मंथली उसे पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है, और उसमें वो बहुत अच्छा पैसा जोड़ के कमा के। आपको पता है पैसे वाले लोग तो खुद गाड़ी साफ करते नहीं, वो दूसरों को दे देते हैं कि भैया हमारा ये काम कर दो। तो इस तरह का एक योग भी बनता है। कुछ शुभ इस घर से बैठा हुआ सप्तम भाव को देखना, इसकी पत्नी बहुत बढ़िया होगी, सुंदर, अच्छी, सब चीजों में बढ़िया होगी, क्योंकि खुद की मित्र की राशि पे है और मंगल वृश्चिक राशि है। तो मैं एक चीज और बता दूं, वृश्चिक स्वभाव जो होता है हाइट का थोड़ा छोटा होता है और गोल चेहरा होता है, भरा हुआ। वृश्चिक लग्न, पत्नी का गोल चेहरा होगा, भरा हुआ होगा, और गुरु उस पर बैठा वो विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा। इस आदमी की छलता धूर्तता को वो जिंदगी भर इस पत्नी के गुण गाता रहेगा कि मेरी पत्नी मुझे लक्ष्मी के समान मिली है, उसने मुझे संभाला। वृष लग्न वाला व्यक्ति अगर गुरु यहां बैठा, वो जिंदगी भर अपनी पत्नी के गुण गाता रहेगा कि मेरी पत्नी ने मुझे संभाला हुआ है बहुत बार, और संभालेगी भी इसकी पत्नी। इस घर से इस घर को देखने के कारण नीच कर्म में जो है, पूजा पाठ धार्मिक प्रवृत्ति में या भाग्य उन्नति के लिए नीच कर्म तक करेगा, अपने भाग्य की बढ़ोतरी के लिए यहां पे। चलिए अब हम गुरु का द्वितीय भाव में फलादेश करते हैं। और इस घर पे मैं ये भी बता दो, पुत्र संबंधित चीजों में बाधा देगा। यहां बैठा हुआ गुरु, इसमें ये नपुंसक ग्रह है बुध, और बुध जो है डबल माइंड वाला होता है, द्विस्वभाव राशि होती है, और बुध जो है वो लीवर का भी कारक है, और गुरु यहां बैठेगा तो फैटी लीवर बढ़ाएगा। और यहाँ पे भी बुध में कफ पे बैठा हुआ गुरु अग्नि तत्व मोटापा बढ़ाता ही बढ़ाता है, मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे भी बढ़ाएगा, 80 से प्लस में वेट होते हैं, ठीक है। अब इस घर को देखेगा तो पत्नी संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित उसके लिए बढ़िया करेगा वाइफ का, और जातक के व्यापार को अच्छा करेगा, काम धंधे को अच्छा करेगा, कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद झगड़े में उसमें भी रक्षा करवाएगा। इसकी पत्नी बढ़ चढ़ के इसके साथ खड़ी रहेगी, मतलब घर में इसका वाइफ का बड़ा अच्छा भाग्य होता है। और यहाँ पे जो बैठे हुए गुरु की दृष्टि, नीच दृष्टि से मैंने बता दिया, वो जातक स्वार्थ के लिए पूजा पाठ दिखावा करेगा, उसे कोई विशेष महत्व नहीं होता, ईश्वर से लेना देना, बड़ी बड़ी सिद्धियां करता है, दिखाता है कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, बगलामुखी, और वो अंदर से कुछ नहीं करता, ऊपरी ऊपरी दिखावा करता है। अगर आसुरी लग्न हो तो उसमें बृहस्पति जो है वो ऊपरी ऊपरी दिखावा करे, क्योंकि ऊपर ही तो बैठा है, अंदरूनी तो आध्यात्मिक नहीं है ना, शुक्राचार्य है। अंदरूनी आध्यात्मिक के लिए गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र ये तेज होते हैं, तेजवान होते हैं, अंदर से तेजवान होते हैं, समझ रहे, क्योंकि वो देवता ग्रह होते हैं। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में बैठा हुआ गुरु। तो सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में बुध की राशि में बैठा हुआ गुरु है, सम राशि मानी गई। मैंने इसको शत्रु ही बोला है कई बार, ठीक है ना, मैंने इसको कई बार शत्रु बोला है। चलिए कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कमेंट में? नमस्कार कन्या लग्न, ठीक है जी, मकर राशि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदाम हलंद कौन है ये ज्वाइन? भाई साहब आवाज आ रही है ना मेरी, साउंड आ रहा है? ठीक है आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कमेंट तो नहीं दिख रहे उल्ट कोई। चलिए अब बृहस्पति यहां से बैठा हुआ रोग के घर को देख रहा है, पंचम। अब ये क्या करेगा? सबसे पहली बात, बुध होता कौन है? बहन, बुआ, मौसी, ये याद रखिएगा। बुध बहन, बुआ, मौसी, नाना पक्ष, मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष होता है। बुध की राशि पे गुरु, गुरु एक गृहस्थ भी माना गया है, तो बुध की राशि पे गुरु धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ, तो जो इनका ननिहाल पक्ष होगा, अगर उस पे गुरु बैठ जाए शुक्र लग्न में, तो वो अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा, समृद्ध होगा। समृद्ध मतलब समझ रहे, बड़े लोग भी होंगे उसमें,
बड़े लोग का अर्थ है कि फैमिली भी बड़ी होगी और पैसा भी अच्छा होगा उनके पास, ये बात याद रखिएगा। यहां बैठा हुआ गुरु, ठीक है, धन के घर पे। और ऐसे व्यक्तियों के पास पैसे का फ्लो आता जाता रहता है, टिकता नहीं, व्यापार में लग जाता है, पैसा आएगा। और बुध की राशि पे तो बुध के पास आया हुआ पैसा ज्यादा टिकता नहीं, वो खर्चा हो जाता है। अब यहीं पे अगर गुरु की कोई मित्र की राशि होती है तो वहां पैसा स्टोर ज्यादा होता है, ये भी बता दो। यहां पे जो पैसा आएगा वो बुध जो है एक तरह से पंचमेश है, तो वो व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, घूमता रहेगा, रुकेगा नहीं यहाँ पे बैठा हुआ गुरु, क्योंकि वो बुध की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है इस बात। और बुध दुस्वभाव होता है, तो कहीं इधर और कहीं उधर, वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देगा, पैसे को रोक के नहीं रखेगा, याद रखना। क्योंकि स्थिर राशि पे बैठा होता, सूर्य की स्थिर राशि पे, तो बड़ा अच्छा होता, बहुत पैसा जोड़ लेता आदमी, पैसा ही जोड़ लेता है, अकाउंटों में भरा पड़ा रहता है। बट ये द्विस्वभाव की राशि पे है, तो द्विस्वभाव की राशि पे जो है पैसा, और बुध उसका शत्रु है, पैसा टिकेगा नहीं, कभी रुकना नहीं पसंद करेगा। गुरु जो है वहां पे बृहस्पति बुध की छल कपट की 3-13 वाली राशि पे कभी नहीं रहेगा, याद रखना। बुध ब्रोकर होता है, कमीशन होता है, शेयर मार्केट होता है, दलाल होता है, एजेंट होता है, उन चीजों के पास बृहस्पति रहना पसंद नहीं करता, ऐसे समझ लो, सीधा सीधी नॉर्मल सी भाषा। यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि शुक्राचार्य के घर पे बीमारियां देगा गुरु, यहाँ पे रोग देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा। लग्न भी शुक्र है और गुरु शुक्र की शत्रु की राशि पे बहुत सारी समस्याएं दे देगा शरीर स्वास्थ्य संबंधित, शुक्र की राशि पे, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि गुरु जो है यहाँ पे शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। अच्छा एक चीज और बताए, संभालेगा भी यहाँ पे बृहस्पति, क्योंकि हमने उस दिन सूत्रों में पढ़ा था, पर किस हद तक संभालेगा। गुरु या योग कारक होता है, अच्छा होता है, अगर उसे लोन लेना चाहेगा लोन मिल जाएगा, रोग ऋण कर्जा, ठीक है, रोग में नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि शत्रु की शुक्र की राशि है, पेट संबंधित समस्याएं देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, पेट संबंधित समस्या, ठीक है। तो किसमें मैंने बोला, ऋण में, रोग ऋण शत्रु पक्ष में अच्छा रहेगा, इसके साथ बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएंगे तो इसका शत्रु पक्ष कट जाएगा, शत्रु इसके नहीं होंगे, ठीक है, ये इस चीज में सपोर्ट देगा। पर शरीर स्वास्थ्य रोग में देगा ही देगा, क्योंकि गुरु जो है पित्त की प्रकृति का कारक होता है, थायराइड देता है, बीमारियां देता है, गठिया जोड़ों में दर्द देता है, पेट संबंधी समस्या देता है, गैस पैदा बहुत ज्यादा करता है, जिनके गैस बनती है, वो बृहस्पति गैस वाला ग्रह है। सबको पता है कि बृहस्पति जो है अपने आसपास में उसके कुछ ऐसे प्लैनेट्स, छोटे छोटे टुकड़े बताए गए हैं कि वो कहते हैं कि वो जो प्लैनेट से अगर पृथ्वी पे गिर जाए, एक टुकड़ा भी गिर जाए तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देते हैं। बृहस्पति वैक्यूम क्लीनर की तरह उनको खींच के बैठा। तो ये जो गुरु है ना, ये गैस संबंधित कारक है, और ये शुक्र की राशि पे, कफ तत्व पे, जल तत्व पे बैठ के इसको समस्या देगा ही देगा। यहां से गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि जो है, ये यहां से नवम वाले घर, ये 9 नंबर पे बैठा है, अष्टम घर पे देख रहा है, मतलब सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर पे होने के कारण खुद की स्वराशि आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको लाभ मिले। जातक बुध की राशि पे बैठा हुआ, द्विस्वभाव मन होगा, पर जब द्विस्वभाव मन भटक के ना, तो इसको ये आध्यात्मिक, पैतृक, साधु संत, रिसर्च की खोज, कोई अच्छे ज्ञान की खोज, इन सब चीजों में लाके अटका के छोड़ेगा। ये भी बता दो, एक उम्र के बाद। और गलती से अगर बचपन में दशा आ गई, समझ रहे, वैसे तो बचपन में दशा आ जाएगी तो ऐसा कुछ विशेष काम नहीं करेगा, उसकी पैसा कमाने की इच्छा होगी। पर अगर 45-50 के बाद गुरु की दशा आ गई या सूर्य मंगल की दशा आ गई, तो आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में साधु संतों की शरण में बैठना बड़ा पसंद करता है, साधु संतों वृद्धों की। यहाँ आध्यात्मिक लाभ लेगा, पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ भी लेगा। ननिहाल पक्ष से भी पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, मामा पक्ष से भी पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, ठीक है। जो ससुराल पक्ष होता है वहां से भी संभल के रहता है, और वहां से भी पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, ये भी बता दो, ससुराल पक्ष से। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि पे गुरु है, और ये जो वृश्चिक लग्न है इसका तो गुरु बृहस्पति पत्नी के घर का हुआ है ना, पत्नी के घर का कौन है, मित्र है ना गुरु, और ये भी गुरु भी उसका मित्र है। यहाँ पे भी जो है मैंने बताया था, गुरु की दृष्टि के कारण ये बड़ा अच्छा काम कर रहा था। तो ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल जाता है, ससुराल पक्ष को कोई व्यापार हो वो संभालना पड़ जाए जमाई साहब को, ये सब भी योग बनता है। इस घर से इस घर को, इस घर को, इस घर को, गुरु की दृष्टि। तो इस घर को जब गुरु बृहस्पति देखेगा कुंभ की राशि पे, तो कोई भी जो काम देगा ना, मेहनत वाला, तकलीफ वाला देगा, कष्ट वाला देगा, क्योंकि गुरु इसका मित्र नहीं है शनि का। तो यहां मेहनत अधिक कराएगा और काम तो अच्छा देगा, व्यवस्थित वाला देगा काम। गुरु जब कर्म स्थान को देखता है तो अच्छा काम देता है। या तो ये बच्चा साइंस की टीचिंग पढ़ाएगा ये, ठीक है, या किसी कंपनी में बड़े पद पे होगा, अच्छे मैनेजर के पद पे होगा, देखभाल करने वालों के पद पे होगा, सुपरवाइजर के पद पे होगा, जिसको कि हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, HR के पद पे होगा, बड़े बड़े पदों पे बोल सकते हैं, देखभाल करने के काम में, सपोर्टर वाले काम में। तो इस गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि मकर राशि पे, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हो सकता है बैठ के काम करने वाला,
जो होता है ना कि भाई कुछ अच्छा गुरु यहाँ बैठ गया और गलती से आत्मकारक ग्रह जो सूर्य है, सूर्य का भी लेना देना इस घर से हो जाए तो जो कहते हैं ना हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं उस तरह का भी योग बना देगा। अगर सूर्य की बीती इसके साथ हो गई शनि की राशि पे, हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, राउटर वाउटर का मतलब जो भी बड़े बड़े काम होते हैं इस तरह से टेक्निकल क्षेत्र में उसमें भी ले जा सकता है। ठीक है, तो गुरु की इस घर पे शनि की दृष्टि, इस घर पे कोई मेहनत वाला काम तो कराएगा ही कराएगा, ये याद रखिएगा, उससे मेहनत ज्यादा कराएगा और रिस्पॉन्स कम देगा। और एक बात बता दूं, गुरु यहां बैठा है, इसके शरीर स्वास्थ्य में गठिया जोड़ों में दर्द बीमारी जरूर देगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय भाव पे बैठा हुआ, क्योंकि शत्रु की राशि पे बैठा है, इस घर से देख रहा है, ये भी शत्रु है इसका, ये घर मित्र है, इस घर के लिए बड़ा अच्छा। अब ये घर क्या होता है, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो इन सब घरों में बचा ले। मृत्यु से रक्षा करेगा, आयु उसकी अच्छी होगी, समझ रहे, व्याधि से बच जाएगा, कष्टों से बच जाएगा, दुख से बच जाएगा, पैतृक उसको देवी देवताओं के अपना आभास होगा कि मेरे पितृ जो है ये सब, मतलब मैं कुछ अच्छा काम करूं अपने पितरों के निमित्त, और ये करेगा भी, बड़े बड़े काम करेगा, धर्मशाला बनवा देगा, कोई दान पुण्य कर देगा, अपनी संपत्ति छोड़ देगा, ऐसा भी होगा, ये सब भी होगा। समझ में आ गया आपको? तो इन सब चीजों का, हाँ वो साउंड के लिए मैं पूछता रहता हूँ, बीच बीच में उड़ जाता ना फोन करने से, तो मैं का थोड़ा कंफर्म कर लूं। और मैं पहले एक बात बोल दूं कि अगर किसी को, गुरुजी प्रणाम है नथी सिंह, हाँ जी नथी जी प्रणाम, मैं कह रहा हूं अगर किसी को साउंड नहीं आवे इस पे इंस्टा पे, मैं फेसबुक पे जा सकता है, और फेसबुक पे ना आवे तो इंस्टा पे जा सकता है, दोनों पे लाइव चल रहा। लोग तो मुझे फोन इतने करते ना, मर जाए फोन कर करके, मैं तो अभी भी फोन आ रहा है, चलो इसको बात करें, बंद करें। और जो लोग मेरी क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वे पूर्ण रूप से बढ़िया करके शिक्षा लेते रहिए। एक्चुअली में मेरे पास ज्ञान ओवरलोड हो गया था, तो मैंने कहा इसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो दिन ब दिन नए नए ले ही रहूं ज्ञान, समझ रहे ना। मुझे तो 2-4 नंबर के चूतिया लोग मिल ही रहे, तो मुझे तो अधिक ज्ञान हो रहा है, तो मैंने कहा इसको बांटो, हमारे वाले पास जो है हम नया ज्ञान अर्जन कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरे भाव में बैठा हुआ जो बृहस्पति है, चंद्र की राशि पे उच्च का बृहस्पति। अब देखो मैं एक बात और बता दूं, लोग कहते हैं कि तीसरे घर में बैठा हुआ उच्च का गुरु है तो अच्छा करेगा, वो यह नहीं देखते कि जातक का लग्न कौन सा। अबे भैया, जब लग्न शुक्र है तो गुरु उसको क्यों देगा, उच्च का है, समस्या उच्च की देगा, चंद्रमा की राशि पे है, और शुक्र का चंद्रमा शत्रु है, तो चंद्रमा की राशि पे उसका हस्बैंड गुरु बैठा हुआ, दोनों मिलकर मारेंगे तुम्हारी, सांस संबंधित रोग देगा, इसकी मम्मी को अस्थमा बीमारी देगा ही देगा, शत्रु ग्रह इस जातक का देगा ही देगा, अस्थमा, गठिया जोड़ों में बीमारी, बहुत सारी समस्याएं देगा। ये चीज नहीं पकड़ते हैं लोग कि जातक जो है वो हमारा शुक्राचार्य है, राक्षस है, और उसको गुरु क्यों देगा। अभी भी मेरे से एक लाइव में लेडी जुड़ी थी, तर्क वितर्क हो चल रहा था इतना ज्यादा, थोड़ा भी ज्ञान नहीं लगाती है कि भैया कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये भी ज्ञान नहीं लगाते, और उसकी वजह से तर्क वितर्क 1-1 घंटे का हो जाता है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए हर आदमी को। यहां बैठा हुआ गुरु चंद्र की राशि पे, यहां पे आदमी को जोश बहुत ज्यादा देगा, मेहनत, जोश, बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, ये करेगा आदमी। पराक्रम के घर पे मंगल की राशि होती है, पराक्रम के घर का मालिक जो होता है मंगल होता है, पराक्रम के घर का लॉर्ड कारक ग्रह, उस कारक के घर पे चंद्रमा, ठीक है, और उस पे गुरु, तो तीनों देवता ग्रह और पराक्रम का घर ऊपर से, तो जोश में ऐसा आदमी बड़े बड़े काम करता है, व्यापार करेगा यहां से, इसको घर को देखने के कारण, तो पत्नी के भाग्य से व्यापार चलेगा। ठीक है, पत्नी के भाग्य से व्यापार चलेगा। इस पे नवम पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है उसकी गुरु की, वो पंचम पूर्ण दृष्टि, पंचम पूर्ण दृष्टि यहां से इस घर को देख रही है, सप्तम पूर्ण दृष्टि नीच को देख रही है, अब इस घर को देख रही है। तो यह जो उच्च का गुरु है, यहां से सप्तम भाव को देखेगा गुरु को। अगर पत्नी के नाम से या पत्नी कुछ अच्छा काम करे, व्यवसाय करे, तो उसको तरक्की मिलेगी। ठीक है, उसके लिए गुरु अच्छा है। बट इस जातक को पराक्रम में जो काम करवा के और पैसों का नुकसान देगा ही देगा, पैसों का नुकसान बीच बीच में देता रहेगा, पूर्ण रूप से देता रहेगा। और यही गुरु यहां से इस घर को देखने के कारण मीन की राशि को अपने ही, ये इनकम हाउस का घर है जो कि गुरु है, इनकम हाउस गुरु नहीं देगा लाभ के घर में, ये भी बता दो। कोई भी अगर इसका जातक का शुक्र जो है, बुध जो है, अगर कोई मित्र ग्रह देख रहा होगा तो वो पैसा देगा। लोगों में गलत भ्रांति बनी हुई है, एक गलत भ्रांति ये बनी हुई है कि यहां पे गुरु बैठा है तो वो पैसा देगा। नहीं, पैसा व्यापार के माध्यम से आएगा, याद रखिएगा। व्यापार का जो माध्यम होगा ना, यहाँ बुद्ध इनकम जनरेट करेगा गुरु की। देखना कोई ना कोई काम बुद्ध से संबंधित करेगा, तब उसको पैसा मिलेगा।
चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, वो कंसल्टेशन का काम हो, वकालत हो, लेन देन कॉपी किताब बेचने का काम हो, प्लास्टिक संबंधित काम हो, मतलब कोई भी बुद्ध से संबंधित ऐसा काम करता है जिसके द्वारा उसके पास पैसा आएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, यहां बैठा हुआ गुरु मैंने बताया जोश देगा, पराक्रम देगा, बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा, पराक्रम जोश के द्वारा नुकसान देगा। यहां से इस घर को बैठा हुआ गुरु जो है सप्तम भाव को देखने के कारण वैवाहिक जीवन पत्नी को बहुत अच्छा करेगा, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य को अच्छा करेगा और इसके व्यापार को भी ठीक ठाक कर देगा। इस व्यक्ति के जातक का शुक्र का ही लगना, बट जातक के व्यापार को अच्छा करेगा, क्योंकि पत्नी का भाग्य धर्म कर्म ऐसा होगा जो इसको व्यापार सूट करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि मित्र की राशि पे है। और हमको ये हमेशा याद रखना है कि जातक अगर शुक्र है तो वो मंगल है उसकी वाइफ, जातक अगर शुक्र है तो उसकी वाइफ मंगल है, और मंगल इस जातक का भले ही शत्रु है, बट मंगल का जो भाग्य होगा ना, तो मंगल जो है उसका जो हस्बैंड है वो तो शुक्र है। समझ में आ गया आपको? तो यहां पे मंगल को अवश्य लाभ मिलेगा, इस घर को लाभ मिलेगा। तो यह घर व्यापार का है, पति पत्नी का है, समझ रहे ना, सप्तम भाव है, उसके पार्टनर का घर है, पार्टनरशिप में भी कोई काम करता है, पत्नी को पार्टनर रख के कोई काम कर देता है तो भी उसको लाभ मिलेगा। ये चीज होती है, इस घर के लिए हमेशा लाभ देगा। इसकी वाइफ को भी शरीर स्वास्थ्य आयु में वृद्धि करेगा। इस घर से इस घर को नीच दृष्टि से भाग्य के घर को, तो भाग्य में रुकावट बाधाएं आएंगी, इसके आएगी इस व्यक्ति के, वाइफ के नहीं आने की, वाइफ का भाग्य अच्छा रहेगा, बट इस व्यक्ति के भाग्य में रुकावट बाधाएं कष्ट प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शत्रु राशि है, इस पे नीच का गुरु तकलीफें देगा ही देगा। और गुरु मैंने पहले ही बोला है इस व्यक्ति के जातक का अच्छा नहीं होगा। अब यहां से इस घर को देखने के कारण, खुद की स्वराशि को देखने के कारण पैसा आएगा, अच्छा पैसा मतलब व्यापार से आएगा, बट पैसा डूबेगा भी, फंसेगा भी, ये भी याद रखिएगा, पैसा डूबेगा भी, फंसेगा भी, रुकेगा भी, कुछ पैसा डूबेगा भी इस बच्चे का, इस व्यक्ति का, समझ रहे हैं? क्योंकि बुद्ध वाला व्यक्ति चतुर चालाक होता है, बुद्धि टेढ़ी लगाता है और खुद की बुद्धि लगाकर और खुद ही गड्ढे में गिर जाने वाली वो स्थिति सबको पता बाजार में होती है कि जो लोभ करता है, लालच करता है, और बुद्ध और शुक्र वाला व्यक्ति लोभ लालच ना करे, ऐसा नहीं होता। वो लोभ लालच स्वार्थ बस ही सारे काम करेगा जिंदगी में हमेशा। उसके अंदर ज्ञान की कमी होती है गुरु की, जिसके वजह से लोभ वश नुकसान खाता, और नीच का भी यहाँ पे गुरु है, वो तकलीफ देगा ही देगा। चलिए ठीक है ना। और इनकम हाउस में मैंने बताया बड़े भाई भाई का जो होता है उनसे भी इतना बढ़िया रिलेशन नहीं रखेगा इसका, बड़े भाई बहनों से। और ये जो घर है इसका, ये लग्जरी दिखावे के लिए करेगा, मुझे ये लेना है वो लेना, बहुत ज्यादा करवाएगा। बाकी इस घर को अच्छा फल नहीं देगा, एकादश भाव को, लाभ को इतना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि उच्च का गुरु इस कुंडली में शत्रु होगा और बीमारी भी उच्च की देगा। मैंने कई बार बताया, तकलीफें भी उच्च का ही देगा। चलिए अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, मित्र की राशि पे गुरु की बैठा हुआ। तो फोर्थ हाउस में हमने कई बार, एक बार मैंने ये भी पढ़ाया कि चौथे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ गुरु पिछले पूर्व बाप दादा परदादा से चला हुआ यह दोष होता है जो कि 7 पीढ़ियों तक चलता है। मैंने बहुत बार वो पेजों में पढ़ाया हुआ है, और ये कुछ पितृक दोष में आता है फोर्थ हाउस का गुरु। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु पीड़ित होता है, इस लग्न का जातक का खराब है। और मैं एक बात और बताऊं, पहले याद रखना, केंद्र में बैठा हुआ गुरु है मित्र की राशि पे, तो ऐसा व्यक्ति जो शुक्र लग्न है, अपने आप में शुक्र लग्न ही बड़ा अच्छा होगा, सात्विक लग्न होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि शुक्र का व्यवहार अच्छा है। बट नेचर जो है इसका थोड़ा सा, नेचर जो कहते हैं वो थोड़ा सा चतुर चालाक और लोभ लालच वाला है शुक्र वाले का। तो यहां बैठा हुआ गुरु जो है आदमी में, सूर्य की राशि में, इसको पेट संबंधित भारी समस्या दे, क्योंकि शुक्र का जातक है, ठंडी चीजें पसंद करेगा, ठंड में रहना पसंद करेगा। बट गुरु जो है सूर्य की राशि अग्नि तत्व पे, इसको समस्याएं बड़ी भारी भारी देगा, पेट में गर्मी, गैस, तकलीफ, ये सब इसको देगा ही देगा। अब इस घर से इस घर को देखने के कारण भाई साहब गुरु इसको वाद विवाद, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के चांसेस बनाएगा एक उम्र के बाद। इसको पैतृक विशेष कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यहीं पे बैठा हुआ गुरु ये इसके तकलीफें क्या देगा, जेल वेल जाने के योग भी बनाएगा, बदनामी के योग भी बना देगा, तकलीफ भी दे देगा, कहने का मतलब। ये गुरु यहाँ पे सूर्य की राशि पे बैठा हुआ, मैं एक बात और बता दूं, फोर्थ हाउस में, ठीक है, यहां पे इसके फादर को बीमारियां देगा। कैसी बीमारी देगा? गठिया, जोड़ों में दर्द, ठीक है, गैस की समस्या, पित्त की समस्या, सर पकड़ लेना, आंखों में चश्मा लग जाना, नवम दृष्टि से आंखों को भी देखेगा गुरु। गुरु पित्त प्रकृति होती है, और व्यक्ति का जातक कैसा? कफ प्रकृति, हमेशा याद रखिएगा, कफ प्रकृति है और पित्त के घर में बैठा हुआ, पित्त बलवान होगा तो बीमारी रोग देगा ही देगा। और ये जो होता है चतुर्थ, फेफड़े होते हैं, मोटापा बहुत बढ़ा देगा, फेफड़े बहुत फुला देगा, शरीर फुला देगा, अस्थमा की बीमारी देगा, सांस की बीमारी देगा। चतुर्थ का कारक ग्रह भी यहाँ पे वो है, और गुरु चर्बी का कारक है।
बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ा के बीमारी रोक दे देगा। इस घर से इस घर को नवम अपनी गुरु की राशि को देखने के कारण मोटापा बढ़ाने का, ये 9 नंबर जो होता है ये थाई होती है, पीछे का हिस्सा जो कहते हैं ना बम, तो ये बहुत मोटा बढ़ने का योग है, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, रोग का घर है। गुरु इस घर का बहुत बेकार ग्रह माना जाएगा इसके लिए, इस जातक के लिए, शरीर स्वास्थ्य संबंधी रोग के लिए। तो यहां से इस रोग बीमारी भी देगा, आयु तकलीफ देगा, आयु बढ़ाएगा, कष्ट भुगतवाएगा गुरु। गुरु भी प्रारब्ध जन्मों से जो हिसाब किताब होता है, बड़े पूर्वजों का लेन देन बाकी है तो उसको चुकवाएगा यहां से इस घर को। अच्छा, ये व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति में दान करेगा, एक उम्र में बहुत अच्छा दान करेगा, सेवा करेगा। इसको अपने पितरों के याद आएगा, पैतृक घर भी होता है, इसको याद आएगा मेरे पितारों का क्या ऋण बाकी है, मेरे पिताजी लोगों का क्या ऋण बाकी है। तो ये बहुत आध्यात्मिक दान पुण्य धर्म कर्म अवश्य करेगा, एक लेवल के बाद करेगा, शुरू में नहीं करेगा। शुरू में तो शुक्र है, लग्जरीज लाइफ ढूंढेगा, गाड़ी ढूंढेगा, बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, दिखावा करेगा। बाद में जाके एक जगह पे आके अटक के आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान की शरण पकड़ेगा, साधु संतों की शरण पकड़ेगा, देवताओं की शरण पकड़ेगा, शांति से किसी मंदिर में पूजा पाठ करना, भजन करना पसंद करेगा। अब गुरु की इस घर पे दृष्टि प्रोफेशन अच्छा लेवल का देगा। बृहस्पति ग्रह ना, बैठ के खाना कमाना उसको पसंद है, लोगों को ज्ञान दे के खाना कमाना अच्छा है, तो यहाँ प्रोफेशन अच्छा करेगा। बट मैं पहले बता दूं, शनि की राशि पे तो उसे मेहनत करने वाला काम करना पड़ेगा, जो भी काम करे मेहनत उसे करने वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म स्थान का लॉर्ड शनि भी माना गया है, गुरु भी माना गया, बुद्ध भी माना गया। अब ये शनि गुरु की राशि पे, इसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, इसको भाग दौड़ हमेशा करनी पड़ेगी अपने काम से संबंधित, मतलब एक्टिव रहेगा हमेशा, माइंड तेज रहेगा इस बच्चे का, गुरु इसकी राशि पे। और इसको पेट संबंधी समस्या जरूर देगा, याद रखिएगा। शनि जो होता है वायु प्रकृति होती है, और शनि की राशि पे अगर पित्त प्रकृति बैठे तो उसको शरीर स्वास्थ्य में बड़ी तकलीफ देगी। वायु की राशि पे भी पित्त प्रकृति बैठे तो उसको भी तकलीफ देगी, और इसकी ये तो वायु है ही, शनि भी वायु है, और कफ की राशि पे भी अगर अग्नि बैठ जाए तो भी तकलीफ देता, ठीक है ना। तो यहां पे बैठा हुआ शनि जो है कर्म स्थान में प्रोफेशन अच्छा दे देगा, कोई भी अच्छा व्यवस्थित काम देगा, नेचर मतलब बट शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, काम धंधे में मेहनत ज्यादा करवाएगा। और शनि की राशि पे तो ये भी बता दूं, इसके कार्यों में बाधा रुकावटें भी आएंगी। अच्छा, अगर हम देखें तो ये भी मैं बता दूं, शुक्र लग्न है, इस लग्न में गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट करने वाला एक ग्रह है शनि है, और केतु बोल सकते हैं। अगर शुक्र और शनि की राशि पे बैठा हो तो वो इसको गवर्नमेंट जॉब में सपोर्ट करेंगे। सूर्य नहीं करेगा, गुरु नहीं करेगा, मंगल नहीं करेगा, ये भी बता दो। प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत करेगा, प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत करेगा गुरु, याद रखिएगा। और एक चीज बता दो, जातक के पिताजी का ग्रह कहीं अगर सूर्य जो है जैसे बैठा है तो एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी लग सकती है कर्म स्थान पे, अगर ये सूर्य बुध को यहां देख रहा है, जिसमें कि जातक का नेचर यही वाला है, बुध शुक्र वाला, ये वाला, तो पिता की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, जिसकी नौकरी जो है इन बच्चे को मिल जाती है। ऐसा बहुत सारे चार्टों में मैंने देखा हुआ कि जातक के पिता होते हैं, अकस्मात मर जाते हैं, और उसको उसके बदले की नौकरी उसके बच्चे को मिल जाती है। जबकि इस लग्न वालों को चार्ट में गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मिलने के चांसेस कम रहते हैं। चलो ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या बताया, इस घर पे बैठा हुआ गुरु इस घर को भी तकलीफ देगा, इस घर को भी तकलीफ देगा, उतना बढ़िया काम नहीं कर। अब ये 12th हाउस, माइग्रेन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, सर पकड़ने की प्रॉब्लम, चश्मा लगने की प्रॉब्लम, आंखी पीली पीली हो जाने की प्रॉब्लम, प्लस जुआ लॉटरी सट्टे में नुकसान की प्रॉब्लम। नवम पूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं। पूर्ण दृष्टि पंचम सप्तम और नवम बृहस्पति की गुरु, ठीक है ना। पूर्ण जो दृष्टि है गुरु की पंचम सप्तम और नवम, याद रखिएगा हमेशा, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम सप्तम नवम वृष लग्न में। चलिए अब हमने इसका फलादेश देख लिया कि 12वें घर। तो कल भी वो जो लड़का था, मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था ना, वही लंदन वाला लड़का, सूर्य उसके घर का लॉर्ड था 12th हाउस का, तो उसने पूछा था महाराज जी क्या मैं शेयर मार्केट कर सकता हूं। तो शेयर मार्केट का ऐसे देखा जाता है कि 12वें घर का लॉर्ड कौन है, मंगल है, तो मंगल तो शुक्र का भारी शत्रु है, मारक है, पत्नी के लिए ठीक है। अब मंगल है और गुरु जो है वो भी शत्रु है, गुरु की पंचम अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव क्या होता है पता है, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, भारी संकट। पता है कैसे आता है जीवन में, कि आपके ऊपर कोई भारी लांछन लग जाए और आपका कोई लंबा मोटा मोटा पैसा डूब जाए। और ये घर डुबोनों को होता है, डूबने का। अगर इस घर को जो मित्र है वो इस घर का तो लेन देन होता ही है, उसका अष्टमेश से और द्वादशेश का लेन देन चलता ही है। अगर इस घर को भी ग्रह देख रहा है तो ये घर डुबोने का, आपका मोटा पैसा डूब जाएगा, फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी।
शेयर मार्केट सारे डूब जाएंगे आपके पैसे। ये घर जो है, अगर इस घर को देख रहा हो या इस घर का मित्र भी हो और ये घर खराब हो तो इसको भी फल, इसका भी फल मिलता है, ये भी मैं बता दूं। किसी जातक की कुंडली में, हेलो, अगर आपके, मैंने बोला ना कि ये 12वें घर का जो मालिक है वो उसके घर को देख रहा हो तो वो आपका अष्टम भाव जो अगर जो उसके मित्र घर है उसको भी वो तकलीफ देगा, जो उसके मित्र घर है उसको भी वो तकलीफ दे देगा, ये भी याद रखिएगा। अगर आपका लग्नेश पीड़ित है तो लग्नेश का जो पंचम भाव है पेट, वो भी पीड़ित होगा और उसका जो भाग्य पैर है वो भी पीड़ित होगा, याद रखिएगा हमेशा। उसके जो अपने अपने मित्र ग्रह हैं उनको भी वो कष्ट तकलीफ देगा ही देगा। चलिए अब हम बात करेंगे, इस घर पे बैठे हुए गुरु की बात हमने कर ली और इसकी दृष्टि की भी हमने बात कर ली, पंचम सप्तम नवम दृष्टि। अब हम 5th हाउस के गुरु की बात करते हैं। पंचम में बैठा हुआ गुरु क्या काम करेगा। चलिए 5th हाउस में बुध की राशि पे बैठा हुआ गुरु, बुध जो है वायु तत्व, नपुंसक तत्व और अपने शत्रु की राशि, ये सम लिखा है, भला मुझे शायद पता नहीं जिसमें, मैं इसको शत्रु मानता हूं। 3-13 वाला ग्रह है और ये शुक्र, अच्छा ये भले ही इसका सम भी हो जाए पर ये बुध जो है जाके सारी बातचीत काम वाम करके और दे देगा इसको सपोर्ट और इसको सपोर्ट, तो साला शत्रु ही होता है, ब्रोकर होता है, दलाल होता है, कमीशन एजेंट होता है, बहुत बेकार गंदा ग्रह। इस घर पे बैठा हुआ गुरु बृहस्पति, ठीक है, बुध माइंड को हमेशा डाइवर्ट रखे, डिसीजन लेने में कमजोर बनाता है, पेट संबंधी समस्या देगा, लीवर में तकलीफ देगा, बहुत सारी समस्याएं देगा, स्किन प्रॉब्लम भी दे देता है गुरु, चमड़ी जलाता है, संतान भी जला देता है। ये भी बता दो, मैंने, ये लोग सोचते हैं कि संतान गुरु देता है, अबे ठीक है गुरु उसका कारक ग्रह है, पर अगर कहीं अग्नि तत्व प्रबल हो इस चार्टों में तो यहाँ गुरु संतान हार्मोन्स पतला कर देगा, वीर को काफी कमजोर कर देता है, जिसके कारण संतान ही पुत्री नहीं हो रही होती है, संतान बच्चे ही नहीं हो रहे होते। फिर अगर गुरु मंगल सूर्य अगर प्रबल हो जाए तो याद रखिएगा, तो संतान में बाधा भी दे देता है। तो यहां से बैठा हुआ नीच दृष्टि से भाग्य को देखने के कारण द्विस्वभाव राशि पे बैठा हुआ गुरु, अपने शत्रु की राशि पे बैठा हुआ गुरु, यहां से नीच दृष्टि से देखने के कारण भाग्य में बहुत रुकावट देगा, बाधा देगा और काम ऐसा करवाएगा जिसमें इसको नुकसान मिले। क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी नीच दृष्टि है और नीच दृष्टि यहां पे है और गुरु बृहस्पति मंगल जो है व्यय के घर का लॉर्ड है, अष्टमेश के घर का लॉर्ड है, तो इन घरों को भारी नुकसान देगा क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि है इस घर पे। इसके भाग्य में रुकावटें आएंगी, हमेशा आएंगी, हर कार्य में डूबेगा, फंसेगा, टेंशन में रहेगा, ठीक है। इसकी पंचम पूर्ण दृष्टि जो है गुरु यहाँ पे देखने के कारण भाग्य में कोई विशेष उन्नति नहीं करेगा। हाँ, मैंने बोला हुआ है कि इस घर का कारक ग्रह गुरु है तो आदमी दान पुण्य दिखावे के लिए करेगा, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, अपनी रोजगार रोजी रोटी चलाने के लिए, कुछ ऐसा 2 नंबर के काम भी करने में ये आदमी माहिर होगा अगर नीच का गुरु हो जाता है तो। अब यहां से गुरु की दृष्टि इस घर पे होने के कारण, इनकम हाउस पे होने के कारण पैसा तो कमाएगा नौकरी वोकरी से, क्योंकि शनि कर्म स्थान का लॉर्ड है तो पैसा नौकरी से कमाएगा, पर इसका जो पैसा होगा ना आने से पहले ही जो है, क्योंकि गुरु से 6ठा घर सूर्य है, सूर्य मैंने बता दिया शत्रु है, और ये वाला जो घर है ये 8वां घर है और 8वां घर शुक्र है और शुक्र जो है लग्नेश है, इससे 8वां घर, तो 8वां कोई भी अपने से अगर 8वां घर जो भी होता है अगर वो उसका शत्रु घर है तो उसको बाधा देगा ही देगा। और इनकम हाउस का लॉर्ड है तो इसका जो पैसा आएगा ना, 8वां शत्रु शुक्र है, शुक्र ही जातक है, तो पैसा इसका आने से पहले ही चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? लोन में चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा, कर्जे में चला जाएगा। शुक्र पत्नी भी है, कुछ पत्नी भी पैसा इसका इधर उधर कर्जा वर्जा करके रखे, मतलब इस व्यक्ति के आसपास में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, मैं गारंटेड बता दूं, ये भी बता दो, मैं बड़ा अच्छा फलादेश कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो शुक्र जातक है तो गुरु जो गुरु की राशि पे इसकी ये पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, क्या? सप्तम पूर्ण दृष्टि। इस घर को जो इनकम हाउस होता है इसमें इसको तकलीफ दे दे, ठीक है। अब इसकी नवम पूर्ण दृष्टि कहां पड़ रही है? गुरु पे, इस पे, तो इसको शरीर में स्वास्थ्य में पेट संबंधित रोग देगा। गुरु पेट की जठर अग्नि का भी कारक होता है। अब शुक्र की राशि में बैठा हुआ गुरु है, इसको 1.5 स्याना ज्ञान वाला बनेगा, 1.5 स्याना ज्ञान वाला, समझदार नहीं बनाएगा, 1.5 स्याना ज्ञान वाला बनाएगा, अंदर से विद्वान नहीं बनाएगा, ज्ञान वाला दिखावा करेगा ज्ञान का। पूजा पाठ धार्मिक चीजों में प्रवृत्त हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, शनि कर्म स्थान का लॉर्ड है ना, पूजा पाठ का काम भी करवाता है, पूजा पाठ ब्राह्मणगिरी भी कराता है, शुक्र के लग्न में जरूर कराता है, और दुकानें भी खुलवा देता है, पूजा पाठ की दुकानें भी खुलवा देता है। ये भी बता दो, अगर गुरु यहां बैठा है, गुरु से दशम कर्म स्थान है शनि, 2 नंबर की आइटम बेचेगा, सब छल कपट वाली आइटम,
ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इससे कर्म स्थान शनि और शनि इस व्यक्ति का नीच का यहाँ पे जो है ना गुरु की दृष्टि, तो ये तकलीफ देता है। ये 2 नंबर के काम, नकली रुद्राक्ष बेचेगा, नकली रत्न बेचेगा, नकली मालाएं बेचेगा, मतलब ऐसे ऐसे काम कराएगा। नकली ज्ञान ले लेगा, नकली ज्ञान का मतलब समझ रहे हो, टेरर का कार्ड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, फलाना डिगना, लोगों को बेवकूफ बनाएगा, चूतिया बनाएगा, ऐसा योग बनाएगा। तो यहां पे भी गुरु देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य में नुकसान देगा और इस व्यक्ति को छलेगा, कपटेगा, इसकी बुद्धि को डिस्टर्ब कर देगा। चलो, गुरु का फलादेश पंचम भाव में हो गया। जातक का जो बच्चा होगा उसका भी माइंड स्थिर नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। जो भी जातक है ना, संतान का घर बुद्ध है, उसमें गुरु है, पढ़ने की बहुत चेष्टा करेगा, इसके माँ बाप इसको पढ़ाने की बहुत ज्यादा चेष्टा करेंगे, पर बच्चा उतना बुद्धि होगी नहीं उसमें कि वो स्थिर तरीके से बुद्धि में सब कुछ कैच कर पाए। लोग कहते हैं ये पूजा पाठ कराओ, घर की दीवार का रंग हरा कर लो, तुम जितने भी हरे कर लो और पीले नीले कर लो, दादा परदादाओं का गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो तुम जितने हरे पीले करो कुछ नहीं मिलने का, ये भी बता दो। गुरु ज्ञान होता है, गुरु धर्म कर्म होता है, गुरु ईश्वर होता है, परम तत्व परमात्मा तत्व होता है, भगवान की जितनी शक्ति है गुरु होता है। गुरु इस घर पे बैठा हुआ, रोग के घर पे बैठा हुआ, गुरु रोग देगा, तकलीफ देगा, अपनी रक्षा करेगा काफी चीजों से, समझ रहे हो। शत्रु पक्ष नहीं बनने देगा, शत्रु पक्ष पे हमेशा आगे रहेगा। पर इस शुक्र की राशि पे बैठा हुआ कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो छठा घर होता है ना ब्रह्मांड काल पुरुष की कुंडली में, और इस घर का जो कारक लॉर्ड है तमोगुणी ग्रह, शुभ ग्रह आगे थोड़ा सा पीड़ित हो जाता, तकलीफ देता, इसको थोड़ा शरीर साथ संबंधित तकलीफ देगा। गैस वैस तो ज्यादा बनाएगा। 12वें घर को देखने के कारण, पित्त प्रकृति होने के कारण आंखों में समस्या दे देगा, ठीक है। माइग्रेन की समस्या देगा, थोड़ा सा सर पकड़ के रखेगा हमेशा, इसके आंखें पीली पीली हो जाएंगी, ठीक है। पेट में पित्त अम्बल ज्यादा बना करेगा यहाँ पे बैठा गुरु होने के कारण। यहां से कर्म स्थान को देखने के कारण बृहस्पति जो है काम धंधा मेहनत करवाएगा, तकलीफ देगा, थोड़ा सा कष्ट देगा, इसको मेहनत ज्यादा कराएगा। यहाँ पे मैं बता दूं, गुरु बहुत मेहनत कराता है कर्म स्थान पर अगर बैठ जाए, बहुत ज्यादा मेहनत कराता है। मेरे कर्म स्थान पे गुरु बैठा हुआ है, शुक्र की राशि पे बैठा हुआ, तो शुक्र उसका शत्रु है, बहुत ज्यादा काम कराता, बहुत ज्यादा काम कराता है, शुक्र उसका शत्रु है। ये गुरु यहां से देखने के कारण कर्म स्थान को, शुक्र साफ सुथरा ग्रह होता है और शुक्र यहाँ का कारक है, पराक्रम के घर का कारक, यहाँ का घर का कारक है, मेरा 2 नंबर है यहाँ पे, यहाँ पराक्रम का घर है, तो बहुत मेहनत कराता है कुछ अच्छा करने के लिए, मैं करता भी हूं। यहाँ पे गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि देखने के कारण इसको कोई भी प्राइवेट कंपनी में कोई बड़ा वो बनाना, मैंने बताया मैनेजर या जो क्या बोलते हैं सुपरवाइजर या किसी इस पद पे दे सकता है, या कोई चीज को संभालने वाला, कोई कोचिंग सेंटर हो गया उसमें देखभाल करने वाला, कोई टीचर हो गया, कोई शिक्षा विभाग में हो गया। और शिक्षा विभाग में मैं ये भी बता दूं, अगर मकर राशि है तो आदमी का माइंड बड़ा तेज होगा, गुरु समझाने के लिए बड़े लॉजिक, तर्क वितर्क वाले लॉजिक और बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक ढूंढ के लाके समझा देगा ऐसा व्यक्ति, इसका दिमाग बड़ा तेज होगा। यहाँ पे शनि की राशि कुंभ राशि पे तीक्ष्ण ग्रह माना गया है, उस पर अगर गुरु बैठा हो ज्ञानवान, तो आदमी की बुद्धि बड़ी तेज होती है, दिमाग अच्छा होता है। अब यही गुरु यहाँ से इस घर को देखने के कारण 12वें घर को आंखों की समस्या तो देगा ही देगा, गारंटेड है। जब मर्जी फलादेश करो, अगर किसी का गुरु 12वें घर को उसकी मित्र अग्नि तत्व पे बैठा हो तो आंखों की समस्या देगा ही देगा, ठीक है। पैसा नुकसान कराएगा ही कराएगा, शुक्र का शत्रु है। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, बाहर से कोई विशेष लाभ नहीं देगा, तकलीफ देगा। इस गुरु की धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ गुरु है, कुटुंब तो बड़ा कर देगा पर रिलेशन में आना जाना रहना इसको पसंद नहीं है। धन के घर को देख तो रहा है पर वो ऋण के घर पे बैठा हुआ है, ऋण के घर में बैठ के धन के घर को देखेगा तो कर्जा लेके अपना काम चलाएगा। कर्जा तो ले लेगा काम करने के लिए बैंक से लोन, पर हो सकता है किस्तें सही टाइम से ना भर के और अपने घर के काम चला लेगा, ऐसा भी कर सकते हो, उसको कह सकते हो। धन कुटुंब रिलेशन पे बुध की राशि पे बैठा हुआ पंचमेश का लॉर्ड है, कह सकते हैं कि आदमी जो पैसा कमाएगा ना बुध, तो कोई ऐसा काम करके कमाएगा। देखिए वाणी के घर को देख रहा है बुध, तो कोई कन्वर्सेशन का काम, क्योंकि बुध अच्छा है इस कुंडली में, बुध पंचमेश का लॉर्ड भी है, वाणी के घर का लॉर्ड भी है, धन के घर का लॉर्ड भी है। और गुरु यहाँ बैठा हुआ भी इसके घर को देखेगा, धन वाणी के घर को और कर्म स्थान को, तो कोई ऐसा काम करेगा जहां बुद्ध से संबंधित काम हो, लोगों को कंसल्ट करने का काम, ज्योतिष का काम। इस घर पे बैठा हुआ गुरु एस्ट्रोलॉजर बहुत जल्दी बनाता है, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो बुद्ध का 6 नंबर का खुद का अपना घर माना गया है काल पुरुष की कुंडली में, और ये जो होता है रोग ऋण शत्रु कर्जे का घर होता है, यहाँ पे सिद्धि भी प्राप्त होती है। घर पे बुद्ध की राशि भी मानी जाती है और यह घर एक आध्यात्मिक क्षेत्र संबंधित भी अच्छा माना गया। मतलब ऐसी ही रिसर्च वाली विद्या यहाँ से तो मिलती है, इस घर से भी मिलती है। रोग ऋण शत्रु कर्जा, समझ रहे? तो जब
ऐसी चीजों में शत्रु होते हैं तो आदमी अपना बचाव करने के लिए खुद को भी मजबूत बनाता है, तो तंत्र मंत्र की साधनाओं का प्रयोग करेगा। समझ रहे हो, तंत्र मंत्र की साधनाओं का अपने शत्रुओं को विनाश करने के लिए कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु उसका उतना अच्छा नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, पर वो करेगा, एक बार को बगला मुखी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर पे विशेष कोई लाभ नहीं देगा। पैसा आएगा तो वो इधर उधर निकल भी जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं ऐसे व्यक्ति का। चलिए, अब यही गुरु सप्तम भाव में अपने ही मित्र की व्यापार के घर की राशि में बैठा हुआ और मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो जातक को अपनी पत्नी से गुरु 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 अच्छा लाभ मिलेगा। वाइफ से, वाइफ टीचर हो सकती है, वाइफ कोई काम करने वाली हो सकती है, दुकान वाला, वाइफ कोई ऑनलाइन बिजनेस करने वाली हो सकती है। इसकी वाइफ जरूर उसका पैसा कमाएगी, अच्छा करेगी, कुछ ना कुछ यहाँ बढ़िया है इसके लिए। व्यापार, जातक की पत्नी, समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको अपना पार्टनर जो है, जीवन साथी, ये बड़ी अच्छी होगी, इसको संभालेगी इस जातक को शुक्र को, क्योंकि शुक्र जल तत्व और ये अग्नि तत्व है मंगल पे, तो मंगल के राशि पे अग्नि तत्व बैठा हुआ गुरु उसको बलवान बना देगा, अच्छा बना देगा, तेज बना देगा, समझदार बना देगा, डिसीजन लेने वाला बना देगा। अब यहां से बैठा हुआ गुरु इनकम हाउस को देख रहा है, इसकी पत्नी इनकम कमाएगी, पत्नी के भाग्य में बहुत पैसा होगा। मान लीजिए कहा जाए कुंडली में कि पत्नी कुछ नहीं कर रही है, तो ये मैं बता दूं, जातक अपनी वाइफ के नाम से कोई व्यापार करेगा, काम धंधा करेगा, और जिसके माध्यम से उसके पास अच्छा पैसा आएगा, और वो हमेशा पैसे को ले जाके अपनी पत्नी के हाथ में भी देगा, मैं ये भी बता दूं, तो सच में अच्छा पैसा आएगा। अब यहां से गुरु लग्न को देखने के कारण जो है इस घर को, इसका थोड़ा सा मतभेद कर देगा पति से। पत्नी के विचार अलग होंगे और पति के विचार अलग होंगे, दोनों की पटती नहीं रहेगी। पत्नी ठीक है, पत्नी के विचार बहुत बढ़िया है, अच्छे विचार है, पति के ही विचार डिस्टर्ब होंगे, जो उससे पटती नहीं रहेगी, तकलीफ होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर गुरु देखेगा ना, और शुक्र की राशि पे, तो थोड़ा ईगो अहंकार दोनों में से इसको रहेगा ही रहेगा, इसके गुरु को, क्योंकि अग्नि तत्व प्रबल है। और इस घर से इस घर को देखने के कारण, अब सुनिए मेरी बात, ये पत्नी के लिए अच्छा है, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं जातक के, बट जातक के अगर हम देखें ना, तो गुरु इसके घर को देखेगा, शरीर शास्त्र में कष्ट देगा। गुरु इस घर को देगा, इस जातक को इतना पैसा नहीं मिलेगा। जब इसकी पत्नी को पैसा मिलेगा तो इसकी पत्नी इससे थोड़ा सा मतभेद दिखाएगी कि देखो मैं अच्छा पैसा कमा रही हूं, तो ये जो सामने वाला जातक है, ये थोड़ा सा अपने मन में ग्लानि समझेगा कि हाँ यार मैं नहीं कमा रहा हूं। तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बनी रहती है। यहां पत्नी ही हावी निकलती है हमेशा, इस जातक की कुंडली में पत्नी ही हावी निकलती है, बलवान निकलती है। तो यहां से गुरु इस घर को देखने के कारण इनकम हाउस जो कह सकते हैं कि पैसा तो देगा, वो वाइफ को देगा, बट इस आदमी के पैसे में रुकावटें भी देगा। जब गुरु इस घर का लॉर्ड है और अष्टमेश का लॉर्ड है, तो अष्टम भाव लुटने का घर भी होता है, डूबने का घर भी होता है, और इनकम हाउस है तो पैसा ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई लेके भाग जाता है। और ये पैतृक घर भी है, तो पिछले जन्मों का जो पितरों का बाकी है वो भी इसको कहीं ना कहीं भर के लेके कोई ना कोई चला जाएगा, कोई ना कोई इसका पैसा लेके चला जाएगा, डूबने का योग बनेगा इस जातक के लिए। इस घर को, इनकम हाउस को, शत्रु ग्रह अगर अपने इनकम हाउस को देख रहा हो, वो शत्रु हो तो पैसा डूबेगा। इस घर से इस घर को देखने के कारण जो है थोड़ा सा ज्ञान, ओवर कॉन्फिडेंस, और मैं बताऊं चिड़चिड़ापन देगा ही देगा। आप दिखवा लेना, कोई भी व्यक्ति, अब मैं इस बात को बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, जिसके गुरु यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, वह व्यक्ति अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें करेगा ही करेगा, अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें करेगा ही करेगा, अगर शत्रु राशि पे। तो चलिए, इस घर को देगा तो शरीर स्वास्थ्य में समस्या देगा, तकलीफ देगा, ओवर कॉन्फिडेंस कर देगा, जिसके कारण नुकसान भी देगा। और पेट संबंधी प्रकृति, आंखों में, सर में दर्द हमेशा लगा के रखेगा। लग्न को देखने के कारण अग्नि तत्व, गुरु तकलीफ देगा। ठीक है, इस घर को भी मिटो दिया जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। तो गुरु जो यहां से बैठ के इस घर को देखने के कारण, मैंने क्या बोला, गुरु की एक नवम दृष्टि होती है, तो गुरु की नवम दृष्टि यहां से इस घर को देखने के कारण, इस घर को उच्च की दृष्टि देखने के कारण काम धंधे में उच्च लेवल का पैसा लगा के बर्बाद करने का भी योग बनेगा। यहां बैठा हुआ गुरु अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझने लगता है कि वो काम भी करेगा तो छोटे लेवल से नहीं करेगा, बहुत बड़े लेवल से गुरु काम करेगा, और वो नुकसान देगा। ये भी बता दो, अष्टमेश का लॉर्ड है, इनकम हाउस का लॉर्ड है, पैसा नहीं देगा, शत्रु है शुक्र का, नुकसान देगा, इस घर को भी तकलीफ देगा। पराक्रम दिखावे के लिए बहुत बढ़िया सेटअप बिठाएगा, वो करेगा और सब पे पानी फिर जाएगा एक बार में, नुकसान देगा। यहां बैठा हुआ गुरु इसकी वाइफ के लिए बढ़िया है, वाइफ के भाग्य के लिए अच्छा है, वाइफ की नौकरी के लिए अच्छा है, वाइफ की गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, वाइफ के बिजनेस के लिए अच्छा है। शुक्र के लगन में मंगल की राशि पे खाने पीने का काम बनाता है, मंगल अग्निदा, तो बेकरी का काम कर सकता है, केक बेचने का काम करेगी पत्नी, केक होता है ना, केक शुक्र संबंधी बना के केक बेचने का, वो भी काम बढ़िया कर सकती है इसकी वाइफ। ऐसा ही वो बनता है इस कुंडली में। चलिए,
अब हम बात करते हैं किस पे, इस वाले घर में गुरु का फलादेश। इस वाले घर में गुरु, ये थाई वाई होती है, पीछे का हिस्सा जो होता है ना चूतर, वो तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु जो है मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, खुद की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, मतलब अपनी खुद की मित्र की और इस जातक का शत्रु है, तो गुरु की राशि पे बैठा हुआ आदमी की चर्बी बहुत बढ़ा देगी, और जब चर्बी बढ़ा देगा तो शरीर में बड़ी तकलीफ दे देगा। 100 किलो वजन कर देता है, 100 किलो, 110 120 रोज चार्ट देख रहा हूं 130 35। मैं कहा क्या करके मानेगा, कहां जाएगा भाई, 135 वजन। मैं कहा कैसे मर के ही मानेगा। आज भी मैंने एक चार्ट देखा, विदेश का, निमित नाम था उसका, मैंने उसको अग्नि तत्व के स्टोन बोले, मैंने कहा पहन ले भाई, नहीं तो निपट जाएगा। मतलब उसके वो था, बट गुरु का वजन बहुत ज्यादा था और किसी खराब घर पे बैठा हुआ था, और उसका वजन शनि उसको बढ़ा रहा था, वायु भर रखी थी शरीर में, वायु भाई साहब, शनि बढ़ा रहा था उसका वजन, वो गुरु नहीं बढ़ा रहा था, पर उसकी प्रकृति गुरु वाली थी और उसने गुरु की पित्त प्रकृति को मजबूत नहीं कर रखा था, जबरदस्ती के बॉडी में उसके वात बढ़ रहा था, आलसपन इतना उसके अंदर, निद्रा। यहां बैठा हुआ गुरु शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, थायराइड की बीमारी देगा और एक अर्थराइटिस की बीमारी भी देगा, गठिया जिसको बोला जाता है, ये सब समस्या देगा। अष्टमेश गुरु है तो यहाँ पे समस्या देगा, जुए लॉटरी सट्टे में नुकसान देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा इसका मन लगाएगा, इसका आध्यात्मिक क्षेत्र में मन लगेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र मतलब समझ रहे हो, पूजा पाठ धर्म कर्म ये वो, ब्लॉगिंग करना, घूमना फिरना, दिखावा करना, ये सब करा देता है। यहाँ बैठा हुआ गुरु अब यहाँ से इस घर को दिखवाएगा, 12वें घर को देखेगा, 12th हाउस को, शरीर स्वास्थ्य, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर दर्द होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर दर्द होना, आंखों की समस्या देगा ही देगा। मेष लग्न है, सर पकड़ के रखेगा, सर दर्द करेगा गुरु का यहाँ देखने के कारण, नुकसान देगा ही देगा। 12वें घर में अगर 12वें घर से संबंधित कोई काम करता है, विदेश जाएगा, विदेश में भी जाके शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, पैसे में कर्जा ही रहेगा इसका हमेशा। इस घर से गुरु इस घर को भी तो देख रहा है ना, और गुरु इसका शत्रु है, तो ये ऋण कर्जे का घर है, शुक्र है, और गुरु यहाँ बैठा हुआ है, अगर मान लो नवम दृष्टि पंचम दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे भी पड़ रही है, तो भी ये मंगल का शत्रु है, ये बाहर जाके भी परेशान रहेगा। आज मैंने एक लड़के को बोला था जिसकी कुंडली देखी, मैंने कहा भाई लोग विदेश जाते हैं पैसा कमाने के, तुम लोग वहां जाके भी कर्जा करके बैठे हो। कह रहा हाँ महाराज जी क्या करें। तो ऐसे मेरी मजाक में बात चल रही थी किसी क्लाइंट से, यार मैं कहा अभी यहाँ से तो आदमी जाता है विदेश जाके पैसों हंस रहा बहुत। कह रहा क्या करे महाराज जी, सही कह रहे हो, कर्जा हो गया। मैंने उसके हार्मोन्स ठीक करने के लिए बोले, स्टोन पहनने के लिए, मैंने कहा उससे तेरे को रिलीफ मिलेगा। यहाँ बैठा हुआ गुरु इस घर को देखेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा। मेष मंगल ये वाला एरिया होता है, मेष सर दर्द पकड़ा करेगा, हमेशा आंखों की समस्या देगा, जलन करेगा। और अगर गुरु अपने अग्नि तत्व को देगा, पेट संबंधित समस्या भी करेगा। अब यहां से ये गुरु इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो गुरु यहाँ पे अच्छा नहीं है व्यक्ति का। धन कुटुंब देखो मैं बताऊं, ये रिश्तेदारी तो निभाएगा, पैसा भी कमाएगा, जोड़ेगा घर में, पर बुध की राशि पे है और ये पैसा इसके पास इतना टिकेगा नहीं। गुरु ये इसकी बीमारियों में, तकलीफ में, बड़े बूढ़ों में, दादा दादी में, फैमिली मेंबरों में किसी को ऐसी भारी तकलीफें होंगी कि इसका सारा पैसा जुड़ाया भी निकल जाएगा, ये भी मैं बता दूं। अब गुरु यहां से इस घर को देख रहा है, 12वें घर को, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तकलीफ देना ही देना उसको, वो शत्रु है उसका, शुक्र लग्न का। इस घर को देखेगा गुरु। देखिए मैं पहली बात और बता दूं, मैं जो बोल रहा हूं कि ये तकलीफ देगा, ये देगा, तो मैं बीमारियां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गुरु जो होता है वो समग्रह होता है, गुरु समग्रह होता है हर ग्रह के लिए, ये मैं बताऊं। बट रोग वो देगा, रोग वो देगा, ये याद रखिएगा। गुरु समग्रह होता है, थोड़ा पैसा भी देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गुरु आपको इनको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा या बेकार कर देगा, ऐसा नहीं है। गुरु अगर बुद्ध की राशि पे बैठा हो या देख रहा हो तो वाणी को फलवाता है, कन्वर्सेशन वकालत भी करा देता है, अच्छे काम करा देगा, शिक्षा के क्षेत्र में लेके जा जाएगा, किताबें बेचता है आदमी, राइटर हो जाता है लिखने वाला। पर चीज को समझिएगा, अगर हम बोले कि इस व्यक्ति को गुरु बढ़िया बना दे, ज्ञानवान उच्च लेवल का, शंकराचार्य जी लेवल का, वो नहीं देगा कभी भी, वो कभी नहीं देगा, क्योंकि यह शुक्र का लग्न है। वो देगा उस लग्न को जो गुरु का मीन लग्न हुआ, चंद्र का लग्न हुआ, उच्च का जहां पे होता है बृहस्पति, तो उस लेवल पे उसी ही मित्र वाले ग्रह को लेके जाएगा। ऐसे वाले व्यक्तियों को माइंड में, सिर्फ बुद्धि में, क्या बोलूं, कभी भी गुरु लाभ नहीं देने का, अच्छा नहीं करने का। अपने जो मित्र ग्रह होते हैं वही अपने ग्रहों को, मित्र ग्रहों को उच्च पद पे लेके जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई शत्रु ग्रह है आपका तो वो आपको उस लेवल पे कभी नहीं लेके जाएगा। तो यहां शुक्र सपोर्टर नहीं है गुरु का, इसलिए गुरु उसको अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि शुक्र उसका सपोर्टर नहीं है, शुक्राचार्य वो तकलीफ देता है। तो गुरु भी उस व्यक्ति को सम है, बट वो वैसा उच्च का कोई अच्छा फल नहीं देगा, उसको कोई बहुत बड़े लेवल पे लेके नहीं जाएगा।
जीवन भर वो आदमी तरसता रहेगा कि मुझे वो पद क्यों नहीं मिला जो उस व्यक्ति को मिला। समझ रहे? शुक्र वाला कभी भी मोदी जी जैसा नहीं बन सकता हो। तो मंगल सेनापति है तो देश के सेनापति की तरह काम कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न है मोदी जी का, तो वो सेनापति है तो सेनापति चौकीदारी की तरह नौकरी निभा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। और शुक्र लग्न वाला व्यक्ति सारे राजनीति क्षेत्र में शुक्र वाले होते हैं, बट शुक्र वाला व्यक्ति कभी भी उस उच्च राजा के पद पे नहीं बैठ सकता। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये लोग राजा के पद पे बैठ सकते हैं। असली जो राजत्व जिनके हाथ में होता है। यहां से बैठा हुआ गुरु इस घर को देख रहा है, नवम पूर्ण दृष्टि से सूर्य के घर को देख रहा है। तो इसकी जो मदर फादर थे वो बड़े अच्छे धार्मिक थे। धार्मिक मतलब समझ रहे हो, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कुंभ स्नान करना। इसके जो मदर फादर दादा परदादा थे वो अच्छी प्रवृत्ति के थे, वो शुक्र वाले नहीं थे, ये भी बता दो। क्योंकि गुरु की दृष्टि इस पे पड़ रही है, गुरु जब इस पे बैठा हुआ है इसका मतलब ये है जो दादा परदादा थे वो अच्छे थे। और यह व्यक्ति, मैं ये भी बता दूं, घर, मकान, संपत्ति इसको अपने पिता से, क्योंकि सूर्य की राशि पे गुरु है, तो दादा परदादाओं की संपत्ति का लाभ है उसे बैठे बैठे मिलेगा, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति का घर है और खुद की मित्र की राशि पे, तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग है। चलिए बात करते हैं अब इसके आगे वाले नीच राशि पे बैठा हुआ बृहस्पति क्या काम करेगा। नीच राशि पे बैठा हुआ बृहस्पति अपनी ही शत्रु की शनि की राशि पे बैठा हुआ यहां गुरु को भाग्य स्थान में रुकावटें देगा, बाधा देगा। अब ये हमें जरूर जानना चाहिए कि घर किस चीज का है वाला। तो सप्तम, ये नवम भाव होता है विद्या, घर मतलब भाग्य का घर होता है, धर्म, कर्म, विद्या। समझ रहे? पिता के स्वभाव का भी घर माना गया, पिता के स्वभाव नेचर का। अब पिता का स्वभाव शनि वाला है और उस पर गुरु बैठा है, तो नीच कर्म, पिता भी इतना अच्छा कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे। मतलब उनका स्वभाव नेचर जो है अंदर से चतुर चालाक कह सकते हैं, इस टाइप का होगा थोड़ा सा। इस घर पे अगर गुरु बैठा हुआ, अब इस घर पे नीच का गुरु भाग्य में कोई इतनी वृद्धि नहीं करेगा। मैंने बोला पूजा पाठ, धर्म कर्म दिखावे के लिए करेगा, बहुत बढ़िया, अंदर से आध्यात्मिक नहीं होगा। इस घर से गुरु इस घर को देखने के कारण, लग्न को देखने के कारण आंखों की समस्या बढ़ा देगा, पित्त बढ़ा देगा, तकलीफ बढ़ा देगा। ठीक है? और ये ज्ञानवान बहुत बनना चाहेगा, सामने सामने दिखावा बहुत करेगा कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत जानता हूं। होगा नहीं तरह जानने वाला। जानने वाला तो गुरु मंगल को ही बनाएगा, सूर्य को ही बनाएगा, और गुरु तो ज्ञानी ग्रह, वो अपने देवताओं को ग्रह बलवान बनेगा। यह व्यक्ति सिर्फ दिखावा करने के लिए दिखाएगा कि मैं बहुत जानकार। ठीक है? नेगेटिव ग्रह शनि, बुध, राहु इसको पैसा भी दे देंगे, पर गुरु इसको पैसा नहीं देगा। गुरु इसको ज्ञान देगा, असली ज्ञान देगा, और इसको बहुत परेशान करेगा, बहुत शरीर स्वास्थ्य से परेशान करेगा, इस व्यक्ति को परेशान करेगा। अब इसकी नवम पूर्ण दृष्टि उच्च से इसको देखेगा, तो मैंने पहले ही बताया जो होता है। ठीक है? गुरु अष्टमेश भी है, नीच की राशि पे भी बैठा है, सप्तम पूर्ण दृष्टि से इस घर को देख रहा है, तो इस व्यक्ति के पैसे जो है डूबने के भी योग बनेंगे, फंसने के भी योग बनेंगे। किस क्षेत्र में? पराक्रम के घर में। जोर शोर के साथ कोई व्यापार करेगा, काम धंधा करेगा, वहां इसका पैसा डूब जाएगा, ऐसा पूर्ण रूप से होगा। ठीक है? अब इसकी नवम पूर्ण दृष्टि इस घर को देख रहा है गुरु। गुरु नीच का होके और अपने ही संतान के घर को देख रहा है, विद्या के घर को। पढ़ाई, कोई छोटी पढ़ाई करेगा जिसका कोई विशेष लाभ भी नहीं मिलेगा, ये भी बता दूं। और इस घर पे नीच कर्म या भाग्य स्थान पे, और इस घर को माइंड इसका हमेशा दुस्वभाव रहेगा, डाइवर्ट रहेगा बुध की राशि पे। और इसके संतान को अगर देखिए नीच की राशि में बैठा हुआ गुरु संतान के घर को देख रहा, संतान इसकी बच्चे की इतनी अच्छी नहीं होगी, उल्टा सीधा काम करने वाली होगी, डिस्टर्ब होगी, ये भी बता दो। नीच का गुरु जो है ना, और गुरु संतान का कारक ग्रह होता है, बुध की राशि में बच्चे के हार्मोन्स में कमजोरी होगी, शरीर में कमजोरी होगी बच्चे की। ठीक है? यहाँ पे भी गुरु को हम खत्म करते हैं। ये हो गया इतना ही। पंचम विद्या, बुद्धि, संतान, पढ़ाई का घर। इस व्यक्ति की पढ़ाई में भी बाधा आएगी नीच का गुरु होने के कारण, पंचमेश को देखने के कारण तकलीफ देगा। अब हम बात करते हैं किसको? कर्म स्थान पे बैठा हुआ शनि की राशि। अब कर्म स्थान पे बैठा हुआ गुरु, मैं ये बता दूं, यहाँ कर्म बड़ा अच्छा प्रोफेशन दे देगा, पर मेहनत कराएगा आदमी को, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा ही देगा, ये भी बता दूं। शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शनि है। शनि जो है, शनि की ही राशि पे गुरु बैठा हुआ जब नीच का होता है, तो इस राशि पे भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा। बट कुंभ तो भी फिर भी थोड़ी विद्वान है। ऐसा आदमी दूसरों को गाइड करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा गाइड करेगा कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, कोई भी मतलब ज्ञान देने वाला कर्म। ठीक है? पर यहाँ इसको तकलीफ देगा ही देगा थोड़ा सा। अब घुटने जो होते हैं, तो कह सकते हैं घुटने में जो गुरु तकलीफ देगा, पित्त बढ़ाएगा, तो वो यूरिक एसिड के माध्यम से बढ़ाएगा। क्या करेगा? अर्थराइटिस, जिसको की गठिया, जोड़ों में दर्द, तो ये इस पे देगा ही देगा। इस घर से इस घर को देख रहा है, पेट संबंधित गैस बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि पित्त की राशि को देख रहा है, और जातक का लग्न शुक्र है, कफ प्रकृति का है। कफ प्रकृति वाले को पित्त बीमारी होगी, पेट में गैस वैस बनेगी, समस्या होगी, जिससे वो परेशान रहेगा, जिससे वो सर दर्द भी पकड़ेगा। तो यहां से गुरु इस घर को भी देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को,
अपने मित्र की राशि पे बैठने के कारण इस घर पे मित्र की मतलब शत्रु की राशि को देखने के कारण पैसा तो आदमी कर्म से कमाएगा, पर बुद्धि की राशि पे मैंने पहले ही बोला, और बुद्ध पंचमेश है, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई के घर का कारक है, तो पैसा इसका रुकेगा नहीं, खर्चा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पैसा इसका पढ़ाई से भी आ सकता है और पैसा इस व्यक्ति का खर्चा भी अच्छा होगा, बच्चों के पीछे इधर उधर निकल जाएगा। गुरु उसका शत्रु है, पैसा आएगा पर रोग बीमारी तकलीफों में भी निकल जाएगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी निकल जाएगा, वकीलों को खिलाने में भी लग जाएगा। ये भी बता दो, यहां से गुरु इस घर को देख रहा है, कुटुंबों से भी ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, रखेगा दिखावे के लिए, सिर्फ दिखा के लिए, स्वार्थ के लिए। बुद्ध है ना, बुद्ध चतुर चालाक होता है, तो अपने स्वार्थ के लिए दिखावा रिलेशन को धन कुटुंब रिलेशन में रखेगा, दिखावा करने के लिए। इसी गुरु की इस दृष्टि होने से कारण पिता जो है शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, पिता को पित्त प्रकृति नहीं, पिता के लिए अच्छा है। फादर इसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, फादर बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, किसी मंदिर मठ मंदिर के ट्रस्टी जो होते हैं ना, ट्रस्टी इस टाइप का बोल सकते हैं। अगर इस राशि पे बैठ के इसकी गुरु की इस पे दृष्टि पड़ रही तो ये इसके पिता के लिए बड़ा अच्छा, और माँ के लिए भी बड़ा अच्छा है कि माँ का घर है वहां पे सूर्य, तो नेचर बड़ा अच्छा हो गया माँ के लिए भी, और पिता के लिए थोड़ा खराब है, पिता का घर ही है और सूर्य की नहीं। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे शनि है, इसको समझने की चीज है। तो शनि की राशि ये पिता का घर माना जाता है, तो पिता जो है इसके कोई ना कोई नौकरी करते होंगे मेहनत वाला, बट सूर्य की राशि को जो गुरु देखेगा तो जो इसके फादर है तो उसका स्वभाव एक अच्छा नेचर वाला होगा, पिता का स्वभाव अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सूर्य की राशि यहाँ ये है 5 नंबर, तो 5 नंबर पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो विद्वान व्यक्ति होगा। पर पिता जो कर्म कर रहा होगा वो कौन सा कर्म कर रहा होगा पता है? मेहनत वाला। बेचारे का इतना बढ़िया योग नहीं होगा, काम उसे बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा। मेहनत वाला काम का मतलब समझ रहे हो? उसको नौकरी करनी पड़ती होगी जिसमें उसको काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। उसका स्वभाव आध्यात्मिक वाला होगा, वो कर्म नहीं करना चाहेगा, वो शांत बैठ के भजन करना चाहेगा पर उसको समय नहीं मिलेगा। ये भी बता दो, इसके पिता के बारे में बता रहा हूं मैंने अपना ये फलादेश हमेशा लगा के देखा है खुद का कुछ लॉजिक कि भाई जब बृहस्पति बैठा शनि की राशि पे, तो इस जातक का शुक्र है, बृहस्पति उस पर गुरु बैठा है, तो इसको काम अच्छा एक दे देगा प्रोफेशन गुरु कि भाई बैठ के काम करने वाला, बट इसको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि गुरु इस शुक्र का शत्रु है, तो इससे पूरी खटवा लेगा, पूरी खटवाएगा, बहुत बुरी तरह से खटवाएगा। अब यही गुरु इस घर को देख रहा है, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, और गुरु बुद्ध का भी शत्रु बोलूंगा मैं, अच्छा नहीं मानता मैं बुद्ध के लिए, मैं देखा है। तो यहाँ इसका कन्वर्सेशन का काम होगा, इसको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कन्वर्सेशन मतलब सर लोगों को समझाने का, सेल्समैन का काम हो गया, कोई भी लोगों से थोड़ी सी बात करने का काम हो गया, तो वो वहां पे भी थोड़ी सी तकलीफ उसको देगा ही देगा। ये वाणी का भी घर है, तो वाणी के द्वारा उसको बुलवाएगा भी बुलवाएगा, ठीक है। अब बुद्ध जो है वहां का, बुद्ध थोड़ा 3-13 वाला भी होता है, छल कपट वाला भी होता है, तो वो भी उसको डिस्टर्बेंस करेगा, थोड़ा सा अपनी बात का पक्का नहीं रहने देगा, बात के पक्के में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अब इस गुरु की इस घर पे दृष्टि करने के कारण पिता के स्वभाव को तो बड़ा अच्छा धार्मिक बोल सकते हैं, पिता बड़े अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे, सब कुछ था, मम्मी के घर में भी अच्छा, और पिता जो थे इसके वो जमींदार लोग रहे होंगे, उनके जमीन प्रॉपर्टी बहुत सारी रही होगी, क्योंकि सूर्य की राशि पे गुरु है तो एक राजयोग बनाएगा। इस व्यक्ति के जो माँ के पिता थे वो भी बड़े अच्छे थे, और इस व्यक्ति के जो खुद के अपने पिता हैं वो भी बड़े अच्छे थे, इसकी मम्मी के पिता भी, क्योंकि माँ के घर पे बैठा हुआ है सूर्य गुरु, तो इसके मदर के, इस जातक के जो भी जातक, इसकी मम्मी के जो पिताजी थे ननिहाल पक्ष के नाना जी, वो बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार लोग रहे होंगे, समझ रहे हो, राजघराने के। और इस व्यक्ति के जो जातक है उसका स्वभाव बड़ा अच्छा रहा होगा आध्यात्मिक क्षेत्र का, ठीक है। बट ये जो जातक है कष्ट करेगा, मेहनत उठाएगा, इसकी गठिया जोड़ों में बीमारी तकलीफ देगा, इस घर के लिए अच्छा है, मदर फादर के घर के लिए। अब यही शुक्र के घर को जब देखेगा रोग ऋण से, तो मैं बता दूं शुक्र की राशि पे होने के कारण पेट संबंधित समस्या देगा, पेशाब संबंधित प्रॉब्लम देगा। तुला राशि पहले बता दूं 7 नंबर लिंग स्थान होता है बाथरूम करने का घर में, ये भी बता दूं। मैंने आज भी एक फलादेश किया था कि तू 6 साल 8 साल की उम्र में भी बिस्तर में बाथरूम करता था, कल किया था, कल लाइव में किया था, चल रहा था वहां पे, फोन पे मैं बात कर रहा था, उसने इस बात को स्वीकार किया था। तो अगर 7 नंबर पे कोई भी अग्नि तत्व, सबसे ज्यादा अग्नि तत्व मंगल खराब होता है, क्योंकि मंगल में क्रूरता ज्यादा होती है, उसके बाद मंगल ब्लड का भी कारक होता है, उसके बाद सूर्य भी खराब होता है। तो सूर्य और मंगल और गुरु तीनों ही अग्नि तत्व, अगर शुक्र की 7 नंबर की राशि पे और वह घर अष्टमेश हो या रोगेश हो या वेश हो, तो पेशाब संबंधित प्रॉब्लम देता है, यूरिनल संबंधित प्रॉब्लम भी देता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इस घर को भी तकलीफ देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी रोग ऋण शर्तु करते
बाकी यहाँ कर्म स्थान पे बैठा तो आदमी का काम धंधा कुछ ऐसा होगा कि इसे लोन मिलने में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी, लोन ऋण आराम से मिल जाएगा, लोन चुका भी लेगा। अब यहां से एक आदर्श भाव इनकम हाउस में बैठे हुए गुरु की बात करेंगे। खुद की राशि पे अपने ही स्व राशि पे बैठा हुआ गुरु पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा भाई साहब। इसमें मैं बोलूंगा जातक जो है गुरु यहां पे बैठा हुआ पैसा तो कमाएगा पर पैसा टिकेगा नहीं, ये भी बता दे, क्योंकि धन के घर का मालिक बुध है और बुध गुरु का शत्रु है। तो जो ये पैसा कमाएगा कभी वो पैसा रुकेगा नहीं, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ये भी बता दो। ठीक है। धन एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु अपने बड़े भाइयों से थोड़ा मतभेद भी पैदा करवाएगा, क्योंकि गुरु जातक का शत्रु है। बड़े भाइयों का स्वभाव नेचर अच्छा होगा, इसका इससे नहीं पटती रहेगी और इसका पैसा जो है कभी भी इसके पास इतना रुकेगा नहीं, ये भी बता दूं, आएगा और चला जाएगा। लाभ का के घर का मालिक है, खुद की राशि में बैठा है, बट जातक का शत्रु है गुरु बृहस्पति, याद रखिएगा। तो उसको पैसा देगा पर वो पैसा कभी भी रुकेगा नहीं। पैसा देगा, पढ़ाई से पैसा दे सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में पैसा दे सकता है, मीडिया के क्षेत्र से पैसा दे सकता है। शुक्र में जो होता है ना गुरु, तो लेखक वेखक का काम हो गया, राइटर का काम हो गया, प्रिंटिंग प्रेस का काम करवा सकता है शुक्र में बैठा हुआ गुरु। प्रिंटिंग प्रेस में होता है ना लेख लिखने का काम, एड देने का काम, ये सब काम हो गया। शादी के कार्ड छापने का काम हो गया गुरु का, शादी के कार्ड छपवा देगा। मतलब गुरु अगर शुक्र की राशि से संबंधित काम करे, मैंने बहुत सारा देखा है, शुक्र जो होता है थोड़ा सा आपका फैशनेबल काम होता है, आर्ट्स का काम होता है, आर्ट्स का क्षेत्र जो होता है ना, आर्ट्स का जितना भी क्षेत्र, ड्राइंग कला वाला ये वो उस क्षेत्र का, तो उन सब पे अगर गुरु बैठा हो तो जैसे आदमी उन चीजों को कुछ समझाने का काम हो गया, उन चीजों को बनाने का काम हो गया, उन चीजों के लेखों को लिख के सही तरह से अंकित करने का काम हो गया। जैसे देखा ना, लेखक का काम क्या होता है कि उसके पास कोई मैटर आता है अखबार में छापने के, तो कुछ ऐसे लेखक बैठे होते हैं जो उसको बड़ा संजो के उसको लिख के किताब में पेपर के लिए दे देते हैं कि ये इस तरह से छापो तो अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह का कोई साझा वाला काम अगर गुरु इस जातक के कर्म स्थान शुक्र की राशि पे बैठा हो, और हाँ शुक्र की राशि पे बैठा हो, इस पे बैठा हो और बुध की राशि पे भी हो, तो इस तरह का कोई काम करवा देता है। अब गुरु यहां से अपनी राशि पे बैठा हुआ है इनकम, तो इसको पैसा आएगा बोल सकते हैं, पर वो पैसा इतना अच्छा लाभ नहीं देगा इस जातक को, शुक्र वाले को। यहां से इस पराक्रम के घर को देखने में मैंने बोला ना कि ज्यादा का पैसा आएगा पर ये पैसे को बर्बाद ज्यादा करेगा पराक्रम करके। पराक्रम मतलब समझ रहे हो, यहां इन्वेस्ट करूंगा वहां इन्वेस्ट करूंगा और वो पैसा डूबे, क्योंकि मंगल उसका मित्र है गुरु का। तो दोनों मंगल गुरु सूर्य मिलकर पैसा डुबो देंगे, इसको देंगे नहीं, शुक्र को नहीं देंगे, वो उसके राक्षस ग्रह। और इनके लोगों का बकाया रह ही जाता है पिछले जन्मों का, दादा का, पिता का, जिसका उसको चुकाना पड़ता है। मैं तो इससे चार्टों में बड़ा देख के बैठा हूं कि बृहस्पति जो है इन लोगों से सिर्फ ऋण लेता रहता है, शुक्र वालों से ऋण लेता रहता है, लो हमारा बाकी दो, हमारा बाकी दो। अब यहां से बृहस्पति इस घर को देगा, पैसा बर्बाद, पराक्रम के घर में मेहनत जोर जिसमें भी हाथ डालेगा वो पैसा डूब जाएगा। इस घर से इस घर को देखने के कारण जातक के घर को, तो जातक के ज्ञान को अच्छा करेगा बृहस्पति। जातक जो है और ये जो विद्या है इसके ज्ञान को अर्जन कराएगा। मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा आदमी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है, अनेक तरह की पढ़ाई करता है, अकाउंट्स भी ले लेता है, आर्ट्स भी ले लेता है, कभी फिर चेंज भी कर लेता है, ये करके वो भी कर लेता है, उसको पढ़ाई का पूर्ण लाभ नहीं देगा गुरु। गुरु इस जातक का शत्रु है और इसके विद्या के घर पे, बुद्धि के घर को देखने के कारण जातक को पूर्ण लाभ शिक्षा का नहीं मिलेगा। पढ़ाई तो बहुत बढ़िया करके बैठा, अकाउंट से संबंधित करना उसको कुछ और ही पड़ रहा है, ऐसा भी नौकरी करनी पड़ रही है कहीं जाके दूसरे क्षेत्र में, घर से दूर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले काम में, ठेकेदारी के अंडर में नौकरी करनी पड़ रही है। तो जैसा जरूर देखना, याद रखना कि अगर जातक का शत्रु ग्रह बृहस्पति है तो उसको ज्ञान में जो है वो जो भी कुछ अर्जन कराएगा उससे संबंधित उसको लाभ नहीं देगा। ये भी आप, मैंने बहुत सारे चार्टों में सब चीजें देख के बैठा हूं। अब हम बात करेंगे नवम पूर्ण दृष्टि से पत्नी के घर को। तो मैंने बोला ना ज्ञान तो अर्जन कर लेगा पर नवम पूर्ण दृष्टि से देखने पैसा कमाएगा व्यापार से, देखो, और पत्नी के साथ मिलकर कमाएगा और पत्नी के भाग्य से कमाएगा, क्योंकि इसकी नवम पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ रही है यहां से। मैंने बोला ना पढ़ाई तो अर्जन कर लेगा बुद्ध वाली, अकाउंट्स पढ़ लेगा, एमबीए पढ़ लेगा, और बाद में करेगा व्यापार। और कौन सा व्यापार? कोई मोटा व्यापार, मिठाई की दुकान करेगा, ठीक है, खाने पीने का कोई काम करेगा, मंगल की राशि पे आग संबंधित कोई काम करेगा, रेस्टोरेंट का काम खोलेगा, या कुछ कह सकते हैं मंगल की राशि जो हो गया, कोई प्रॉपर्टी भूमि का काम करेगा, कुछ बेचने का काम करेगा। किसमें क्या क्या आइटम हो जाती है मंगल, दवाइयों का, मेडिकल का काम भी करवा सकता है, और भी कुछ इस मंगल से संबंधित चीजें होती है। अनाज का काम हो गया, मोटे अनाज का काम हो गया, मोटे अनाज में जैसे दाल चावल होते हैं ना, ये गेहूं वेहूं, इस तरह का कोई काम हो गया, तो ये सब काम करवाएगा। चलिए
अब हमने गुरु का फलादेश कराया कि लगभग अब देखो वृष लग्न में हमने गुरु का पूरा फलादेश लगभग खराब ही किया है। खराब इसलिए किया है कि सच में ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में दिखावा ज्यादा कराता है, प्रॉब्लम से ज्यादा देता है, वो बृहस्पति देगा भाई। इसका शुक्र भी तो अपना अच्छा काम करेगा। अब कोई आदमी अगर देखो, कोई आदमी अगर ये बोले कि अब यहाँ तो गुरु को हमने पूरा ही खराब हो तो गुरु इस व्यक्ति को फल नहीं देगा, फल इसको शुक्र देगा जो इसका लग्न है। शनि देगा, बुध देगा, ये भी मैं पहले बता दूं। अब 12th हाउस में इस घर में बैठा हुआ ग्रह गुरु इसको माइग्रेन की समस्या देगा, पागल करता है इस घर में बैठा हुआ गुरु, पागल। ज्यादातर 12वें घर में बैठा हुआ गुरु जो बाइंड से पागल लड़के होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके घूम रहे होते हैं, किसी को कुछ थप्पड़ मार देंगे, पत्थर उठा के फेंक देंगे, यहां बैठा हुआ गुरु पागल भी माना जाता है और इसी लग्न में माना जाता है। बहुत सारे चार्ट में। और ये सर दर्द पकड़ेगा ही पकड़ेगा, आंखों में समस्या देगा इस घर से इस घर को देखने के कारण, ठीक है गुरु। अब जहां तक शुक्र है, जहां तक कि पिता से नहीं पटेगी और इसके बाप में अहंकार भी बहुत होगा, ईगो अहंकार भी बहुत होगा, ठीक है। और इसके पापा को शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ दी गई क्योंकि वे के घर पे बैठा है और खुद की मित्र की राशि पे बैठा है और गुरु इसका शत्रु है लग्न का। तो यहां वे के घर में बैठा हुआ गुरु पैसा जो है नुकसान ज्यादा कराएगा, तकलीफ ज्यादा देगा। और ऐसा व्यक्ति अगर 12वें घर में है गुरु की दशा में विदेश भी चला जाएगा तो शरीर स्वास्थ्य से तकलीफ तो रहेगा। ऑपरेशन का उसका योग बनेगा, उसको विशेष कोई लाभ नहीं मिलेगा, विशेष कोई लाभ। घर मकान जोड़ भी लेगा, मान लिया, ये सब कोई उपलब्धियां नहीं होती है। लोग पता क्या सोचते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी संपत्ति पैसा जोड़ लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। अबे तुम्हें तो वैसे ही नहीं पड़ जाना है, पता लगा बच्चों को उसे बेच के और फिर किराए पे रहना पड़े तो काय की उपलब्धि। ये हमेशा याद रखना। अगर आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो तुम जितने घर मकान जोड़ लो, बिकने में भी समय नहीं लगेगा उसमें, उसे बिकने में निपटने में भी समय नहीं लगेगा। आपके पास अगर आध्यात्मिक बल नहीं है, योग बल नहीं है, परमात्मा ईश्वर का बल नहीं है, तुम्हारे सारा निपट जाएगा। जितना ही जोड़ के दे जाओ बच्चों को, तकलीफ में निकल जाएगा। मैंने बोला ना, बुद्ध वाला साला शेयर मार्केट करने जाएगा, सारा पैसा डुबो देगा बच्चा जो है तुम्हारा। और गुरु वहां बैठा ही है पहली बार में, वो तो ले लेगा सारा का सारा, निपटा देगा। यहाँ बैठा गुरु इस घर को देखेगा, माता पिता के नेचर को तो थोड़ा ठीक करेगा, बस शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। इस घर को देखने के कारण लोन ऋण कर्जा आपको आराम से मिल जाएगा। शत्रु पक्ष में भी आप ठीक ठाक अपना चला लेंगे। पट में बताऊं, शुक्र की राशि पे गुरु है, मोटापा बढ़ाएगा, तकलीफ देगा, पेट संबंधित समस्या देगा, गैस बनाएगा, सर पकड़ेगा। इस घर से इस घर को देखने के कारण गुरु, मैंने बोला ना, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लेके भी भाग जाएगा। गुरु ऐसे जातकों को पैसा लेके भी भाग जाएगा, डुबो भी देगा और खुद के घर को बैठा हुआ है और खुद की राशि को देखने के कारण कभी कभी अगर आपने घर में माता पिता और बड़ों से, पूर्वजों से या उनके प्रति कोई ऐसी अश्रद्धा दिखाई, तकलीफ दी, तो ये भाई साहब एक्सीडेंट भी बड़े भारी लेवल का कराता है गुरु। अगर इस घर से इस घर को देख रहा और गुरु की दशा चल रही हो तो ये भी याद रखना। गुरु इस घर को देखेगा, माता भवन भूमि का घर, ठीक है, तो जो इसकी माता है सूर्य, उसके पेट संबंधित समस्या रहेगी, तकलीफ देगा। इस जातक के मां को बड़ा तकलीफ देगा, थायराइड, आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द, ये सब बीमारी देगा। अब यही गुरु इस घर से इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु, शुक्र की शत्रु की राशि पे पेट संबंधित समस्या देगा, यूरिनल संबंधित समस्या, पीरियड्स की प्रॉब्लम देगा, बच्चा दानी में भी प्रॉब्लम दे सकता है शुक्र की राशि गुरु। अब इस घर से इस घर को देखने के कारण मैं पहले एक बात और बता दूं, गुरु कभी भी कैंसर नहीं देता है, याद रखना। कैंसर शनि देता है, हमेशा बल लेता है दूसरे ग्रहों का, कैंसर शनि देता। अब ये जो गुरु है इस घर को देखने के कारण ये बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति कभी ना कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा जाएगा ही जाएगा। यह व्यक्ति इस घर से इस घर को देखने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा, पूजा पाठ करेगा, भजन करेगा, ठीक है, अपने पितरों के निमित्त अच्छे अच्छे काम भी करेगा। एक समय के बाद जरूर करेगा, याद रखिएगा। 55-60 के बाद ये बहुत दान पुण्य करेगा, धर्म कर्म करेगा। इससे ज्ञान हो जाएगा कि भाई जीवन में कुछ लेके नहीं जाना है। मुक्ति के घर पे बृहस्पति बैठा हुआ है, वो उसे पूर्ण रूप से ज्ञान करवा देगा। दान पुण्य धर्म कर्म में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं दान कर देगा, बड़े बड़े घर मकान दान कर देगा, बांट देगा, जमीनें बांट देगा। ये गुरु इससे धर्म कर्म करवाएगा ही कराएगा। चलिए भैया, आज का गुरु यही खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने लगभग यहाँ बैठे हैं गुरु का, इसका भी फलादेश कर दिया, इसका भी कर दिया और इस घर का भी कर दिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसे साधु संतों में ही शांति मिलेगी, क्योंकि गुरु इस घर का लॉर्ड है, धन कुटुंब से इसको कोई मतलब नहीं रखेगा। फिर गुरु इस घर का भी लॉर्ड है, विद्या बुद्धि तो गुरु ही कारक है, पर बुद्ध वहां पे 3 तीक्षण में शुरू में पड़ा रहेगा, बाद में इसको शांति मिलेगी। इस घर को देखने के कारण नहीं, इस घर को कैसे देखेगा, इस घर को देखेगा ना, इस घर को देखेगा, यहाँ से बेटा गुरु, फिर इस घर को देखेगा गुरु। ये अष्टम भाव को, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, तो गुरु यहाँ अपने ही घर को देखने के कारण रक्षा करेगा, आयु भी बढ़ाएगा, कष्ट भी देगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ भी देगा। चलो ठीक है ना। और